अरे आप सच में आ गए क्या? हेलो भाई। हाँ भाई, आवाज आ रही है। वेलकम यार। दो बंदे आ गए। मोस्ट वेलकम यार, मेरे चैनल पे जस्ट नया नया बनाया अभी, स्टार्ट किया है भाई। वेलकम यार। थैंक यू भाई। रूपी सिंह, अमन भाई, थैंक यू सो मच यार। बस आई एम कमिंग ब्रदर। ब्रदर भाई कितने साल से कर रहे हो भाई? 2022 से कर रहा है। 22 से तो नहीं बोलूंगा, मतलब पहले तो गैम्बलिंग चलती है यार। मतलब जो रियल में स्टार्ट किया है वो 2024 में किया था। जो रियल मतलब एक साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए बीच में ब्रेक लिया था 6-7 महीने का यार। मैंने वीडियो बनाई है यार अपने पूरे उस पे जर्नी पे, बट आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी। आई एम कमिंग ब्रदर। आप कितने टाइम से करते हो? आप कब से कर रहे हो? व्हाट इज योर हाईएस्ट प्रॉफिट? प्रॉफिट ब्रदर, मैं 6 मंथ से। भाई आप तो बहुत कम टाइम हुआ यार, 6 महीने से। अभी प्रॉफिट के लिए मत सोचो। प्रॉफिट तो मैंने भाई 80,000 90,000 भी किए हैं, बट आप मेरे लॉसेस सुनोगे ना तो लॉसेस भी किए हैं। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ठीक है। आई एम बिगनर ब्रदर, इट हैज बीन 3 मंथ। ओ आपको 3 ही मंथ हुए हैं। अमन और रुपेश भाई, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, प्लीज अभी रियल मनी से ट्रेड नहीं करना यार। आप एक साल तक भी, एक साल तो एक साल में भी कुछ नहीं होने वाला यार। प्रॉफिट बनेगा बट उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं यार, मार्केट वापस ले लेगा। ठीक है, अभी जितना सीख सकते हो उतना सीख। मैं जितने भी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देख रहा हूँ ना, मैं सारे के सारे कोई बाय करा रहा है, कोई सेल करा रहा है। ठीक है, मैं जब से लाइव आया हूँ मैंने सिर्फ 1.1 लॉट बाय किया हुआ है बस। ऐसा इसलिए कि मेरा एक एक्टिव ट्रेडिंग होता है ना, प्रॉब्लम होता है कि एक एक्टिंग डे एक्टर। ठीक है, और बिटकॉइन एज इट इज देखो, मैंने ट्रेड नहीं लिया, सेलिंग के लिए कोई ट्रेड नहीं लिया था। देखो ये मेरे एनालिसिस अभी की नहीं, आप मेरे इसी लाइव में पीछे जाके देखोगे तो मैं पहले से आधे मेरे को 1.5 घंटा हो गया, मैं पहले से एनालिसिस करके बैठा था कि भाई बिटकॉइन के ये सिनेरियो बन रहे हैं, अगर ये सिनेरियो कंप्लीट होते हैं, बिटकॉइन मेरे कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी जाके मैं इसमें ट्रेड प्लान करूंगा। देखो मैं आपसे बात करता हूं पहले यार, छोड़ो ट्रेडिंग तो होती रहेगी। नो ब्रदर, आई डू परफॉर्म, आई विल डू कैपिटल बैंक लाइव। ओके ओके ओके, मैं भाई फाइवर्स में ट्रेड फाइवर्स में करता हूं। सबसे बड़े मेरे को वही लगता है। रुक जा, डोंट से दैट ब्रदर, आई एम बिगनर ब्रदर, इट हैज बीन 3 मंथ। ओके, परफॉर्म सबसे बढ़िया भाई। अगर तुमने परफॉर्म शुरू कर दिया ना तो भाई तुम 3 महीने 6 महीने में आराम से सीख जाओगे, आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। परफॉर्म की तो मैं बात नहीं प्रॉफिट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने ये जाने दिया। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी 1000 मिलेंगी। अभी यहाँ पर आई हैव टेकन 200 पे आउट ब्रदर भाई। तो फिर अगर आपने अच्छा पे आउट किया ना तो यार सैल्यूट आपको भाई। परफॉर्मेंट पे आउट लेना बहुत मजाक बात नहीं है। ठीक है अमन भाई, आई अप्रिशिएट यार अगर आपने पे आउट किया है ना भाई। मैं जानता हूँ भाई पे आउट क्या होता है। ठीक है, चाहे वो $50 का हो, चाहे वो $1,000 का हो, पे आउट होता है। ठीक है, पे आउट छोटा या बड़ा नहीं होता है। सैल्यूट यार, ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, बट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। यस ब्रदर अमन भाई, अप्रिशिएट यार भाई आपने अगर प्रॉपर में यार रियली मतलब आपने आधी जर्नी पार कर दी है। प्रॉपर में कैसी चीज है। ठीक है, आई टू 2 स्टेप फॉर 5K। ओके ओके, मैं भी पहले 5K, मैंने 5K के 4 अकाउंट उड़ाए हैं। ठीक है, मैं फिर 10K में भी किया। ठीक है, तो मेरे ट्रेडर की जर्नी बहुत लंबी। आपने अमन भाई आपने सीधे प्रॉफम से स्टार्ट किया। अगर मेरी लाइफ में प्रॉफम आया होता तो मैं आज कहाँ होता यार कसम से। मैं बहुत भटका, बहुत लेट समझ आया, पता है। प्रॉफम ये है ना करना तो एट द एंड हमको लाइव अकाउंट में ट्रेड करना है, जैसे एक्सनेस और एक्सएम पे करते हैं, वो लास्ट की चीज है। बट यार जो हमें एक जैसे एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है ना, वो ट्रेड जो रास्ता होता है जो 1 साल का 1.5 साल का, जो हमें उस शेप में डालता है। जैसे कोई भी हम जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, बस ये है कि आपने प्रॉफम पास करना है। अगर आप प्रॉफम पे आप कंसिस्टेंटली आप अगर 8 से 10 पे आउट ले रहे हो, फिर आप अपना लाइव अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। आपके पास पैसे हैं, पैसा जोड़ के उसको 10x अपना। फिर लाइव अकाउंट में तो पैसे क्या होता है, मार्जिन मिलता है उसमें अच्छा खासा, तो उसमें आप अपने कैपिटल को कंपाउंड कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आपको प्रॉफम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छा खासा एक अमाउंट बना लिया है किससे, प्रॉफम से। और उसके बाद आप उसको प्रॉफम का पैसा लाइव में डाल के आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। देखो ठीक है, विच वन इज ब्रदर बेस्ट ब्रोकर फॉर लाइव अकाउंट? सेकंड भाई, मैं लाइव अकाउंट के लिए अभी तो देखो एक्सएम भी ग्रेड जोन में है। ठीक है, लाइव अगर आप क्रिप्टो की बात करो तो अभी तक जो इंडिया में है वो ओनली एंड ओनली डेल्टा एक्सचेंज है। ठीक है, ओनली एंड ओनली डेल्टा एक्सचेंज है। दूसरे एक्सएम पे जा सकते हो बट रिस्की है। रिस्की तो नहीं बोलूंगा, मतलब जब तक आप छोटे लेवल में करो अच्छा है, बट अगर आप तो आप बोलोगे आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप वहाँ पे बड़ा अकाउंट होल्ड करते हो और बड़ा पे आउट लेते हो तो फिर आपको वो चीज आईटीआर उसमें दिखाना पड़ेगा। आपको क्या बोलते हैं, आईटीआर में दिखाना पड़ेगा, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे उसके। ठीक है, ये चीज है। बाकी अभी यार क्रिप्टो आप कर सकते हो बट फॉरेक्स नहीं कर सकते। फॉरेक्स में जैसे गोल्ड आ जाते हैं, अपने करेंसी भी ऐसा आते हैं, यूएसडी जीबीयूएसडी, ये चीजें हैं, ये चीज आप नहीं कर सकते हो ओपनली इंडिया में। ठीक है, फिर बाकी क्रिप्टो करेंसी भी ग्रे एरिया में आप इस पे अगर 30% टैक्स पे करते हो तो आप इसको कर सकते हो। चीजें तब तक नहीं बिगड़ती हैं जब तक आप उसको बड़े लेवल पे नहीं करते हो। जब आप अच्छा पे आउट लेने लग जाओगे आपके बैंक में तो क्या इंक्वायरी आती है, लेकिन इतने चांसेस नहीं है। आप कर सकते हो, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो मैं सेकंड नंबर पे भाई वही है एक्सएम है। मैं खुद एक्सएम यूज करता हूँ, ये मेरा ट्रेड भी एक्सएम पे चल रहा है। मैंने 0.1 लॉट बाय किया था समथिंग अराउंड यहाँ पे बाय किया था 0.1। ठीक है, मैंने जस्ट एक प्रॉफिटेबल डे निकालने के लिए, मुझे इससे लॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए था, बट इसमें मेरे को $24 का प्रॉफिट दिखा रहा है यार। मैंने ट्रेड ये ट्रेड मेरा ये वाला नहीं है। ठीक है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, ये मैंने जस्ट मार्केट यहाँ पे पहुंचा था, मैं खोला, मेरी एंट्री मिस हो गई थी। ठीक है, तो मैंने दोबारा अपने मैं एनालिसिस करके मैंने अपनी जोन का वेट करा था, बट इसलिए मैंने लिखा भी यहाँ पे वेट फॉर सेटअप। ठीक है, बट मार्केट ने उसमें मेरे को रिवॉर्ड दे दिया छोटी भाई। ठीक है ब्रदर, इज योर लाइव प्रॉफिट स्टिल रनिंग ऑन दिस? हाँ भाई, मेरा लाइव चल रहा है MT5 में। देखिए मैंने यार एक ऐसी 340 मतलब एक खाली ऐसे लाइव बैठे नहीं, तो मतलब एक अपने सेटअप का वेट करने में बोर हो रहा था, तो मैंने 1.1 लॉट 0.01 लॉट ऐसे ले लिया। नहीं तो मैं मिनिमम 30 0.30 या 32 30 और 44 50 ऐसे करके लेता हूँ। ये मैंने ऐसे ले लिया बस, ये सेटअप बैठा था। तो मेरा प्लान क्या था पता है? मैं तुमको अपना ट्रेड प्लान बताता हूँ। अगर मार्केट क्या करता पता है, मैंने 0.1 लॉट कहाँ पे लिया पता है? मैंने यहाँ पे जमा आया था मार्केट में, समथिंग में आया था 6:30 बजे के आसपास आया था, तो मैंने यहाँ पे मैंने एक लॉट लिया था, तो 0.01 लॉट लिया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नीचे अगर मेरा ये दो चीजें करता है, पुल बैक करके स्पीआई को टैप करके मार्केट एक पुल बैक देता है, पुल बैक करके एक माइनर रिवर्सल देता है। ठीक है, तो मैं इस पुल बैक पे अपनी फिर से जो रियल एंट्री है वो करूंगा। ठीक है, मतलब बिग क्वांटिटी से मेरा स्टॉप लॉस रहता है $200 का, $200 to $50 का टोटल स्टॉप लॉस रहता है मेरा $500 का। तो यहाँ पे क्या है, मैं $200 यहाँ पे डाल देता। ठीक है, मतलब ये स्टॉप लॉस। अगर मार्केट फिर मेरे फेवर में जाता तो फिर मैं उस पे अगर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा 1:1 देता, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पुल बैक है वहाँ पे मैं फिर से अपना जो $200 है उसमें से $100 फिर से ऐड करता। तो यहाँ पर मेरा रिस्क फ्री हो गया। यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लिया था और यहाँ पे मेरा 1:1 ऑलरेडी चल रहा है। अगर 1:1 से थोड़ा सा नीचे हो रहा था तो वहाँ पे फिर से $100, मतलब जब ट्रेड आपके फेवर में जाए तभी जाके एड ऑन करना है।
तो मेरी मेरी ये प्लानिंग टोटल, बट क्या है मार्केट में एंट्री का मौका नहीं दिया, मैं लेट हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज हजार हजार मिलेंगे। ब्रदर डू यू डू फुल टाइम ट्रेडिंग, ब्रदर इज योर लाइफ प्रोफेशन स्टिल रनिंग? ब्रदर डू मैं फुल ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किया है, अभी मतलब कंप्लीटली नहीं किया है, बट ये स्टार्टिंग है। आप मेरा चैनल जाकर देखोगे, मैंने 16 को बनाया है, इस 16 को 16 मई को मैंने चैनल बनाया है। 16 मई से अभी तक तो फिलहाल मैं स्टैंड में वीडियोस भी डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, और मेरा मेन मोटिव लाइव का है, मेरे को वीडियो से मतलब नहीं है। जो चीजें लाइव में होती है ना, वो वीडियो में चीजें फेक हो सकती है, बट लाइव में तो नहीं होती ना। आप मेरी लाइव में पीछे जाकर एनालिसिस देख सकते हो कि मैं झूठ बोला हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया कि नहीं लिया, मैंने ये लेवल अभी मार्क किए हैं या पहले से मार्क किए हुए हैं। सेम मैं बिटकॉइन के लिए बता रहा हूँ, पीछे लाइव में जाकर देखो कि मैंने ये जो लेवल है कि मैं अभी मार्क किए हैं कि पहले मार्क किए हैं, कि मैं यहाँ पर मार्केट ट्रैप करेगा, ट्रैप मैंने अभी मार्क किया है या मैं ये मार्केट गिरने से पहले मार्क कर दिया था, ठीक है, ये चीजें हैं। तो भाई 4 साल 5 साल से इतना ही सीखा है कि 4 साल 5 साल में सीखा क्या पता है, ट्रेड कब लेना है, ये नहीं, ट्रेड कब नहीं लेना है, ये सीखा है। और आप ये सीखे ना कि भाई ट्रेड कब नहीं लेना है, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी तो हजार मिलती है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि मेरे को कौन से ट्रेड में नहीं घुसना है। अगर आप अपने अगर यूजिंग ट्रेडिंग कम कर दोगे तो आपका लॉसेस अपने आप कम हो जाएगा, प्रॉफिट तो मिल जाएगा। पहले अपने लॉसेस को कम करना पड़ेगा ना। सेकंड ब्रदर डिलीट का परफॉर्म सेकंड अकाउंट नहीं पे आउट मिला, बेस्ट ब्रोकर और लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट के लिए भाई एक्सेल में खुद एक्सेल यूज करता है, तुमको यकीन ना हो तो मैं दिखाऊं, ठीक है, मैं एक्सेल यूज करता हूं, देख लो यार, देखो दिख रहा हूं, एक्सेल यूज करता हूं, व्हाट्सएप पे बदलना, ठीक है। बट एक चीज है, एक्शन से आप कभी ट्रेड एक्सक्लूड नहीं करना, क्यों पता है, बहुत लैग करता है इसका प्लेटफॉर्म। खोलोगे तो खोलने में 10 मिनट लगा देगा आपको, अगर एग्जिट करना है या एंट्री करनी है तो इसका बहुत बेकार चीज है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सक्लूजन जो करता हूं ना, एमटी5 से करता हूं। मेरा ये जो पीसी में एमटी5 डला हुआ है, इसमें मैंने सेम आईडी से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, मैं जो पोजीशन को दोनों तरफ से मैं चेक कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा ये जो मैं एमटी5 यूज करता हूं, एमटी5 से ही मैं एक्सक्लूजन करता हूं अपना सारा का सारा, ठीक है। बाकी एक्शन बस एक नाम का ब्रोकर है, उसमें फंड डालना निकालना वो चीजें होती है, बाकी जो ट्रेड सारे एक्सक्लूजन है मैं सारा एमटी5 से करता हूं। बट आई एम नॉट एबल टू होल्ड द ट्रेड, हाउ शुड आई शुड डू इट? भाई आप बोलो कि आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू। तो उसका रीजन मैं बताऊं क्या है, मैं आपको परसों की बात बताता हूं। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, ठीक है, ये सारा का सारा इसलिए तो ट्रेड प्लान बोलते हैं यार। अभी एक चीज बताओ ना यहाँ पे, मैं चलो इसी में समझा देता हूँ आपको बिटकॉइन की बात। अभी मैं लाइव भी दिखाई देता हूँ आपको। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में ट्रेड लेता, ठीक है, कंफ्यूजन में ट्रेड लेता तो मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता और कहाँ पे मेरा टारगेट होता, मेरे को ये चीज बताओ। मेरी जगह आप खुद को रख के देखो, आप यहाँ पर अगर ट्रेड अगर लेते कि आप भाई मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ से अच्छी कैंडल बनाती, तो आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो कहाँ पर आप आएंगे, पहले तो आप भूल जाते, फिर कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखते और कहाँ पे आपका टारगेट रहता, बताओ क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते। और इसके लिए अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है तो 1:4 का फिर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, 1:4। तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मे भी जाएगा, बट 10 में से सिर्फ 5 बार, और 5 बार जरूरी नहीं कि आप ट्रेड लोगे ऐसे सेटअप पे और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। और ये किस्मत अच्छी मार्केट चला गया, अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता, ये सेटअप ही इतना बेकार था कि मार्केट रिवर्स कर जाता और फिर यहाँ से अगर पुल बैक लेता तो फिर आप तो ये सोचते कि राइट एंट्री पॉइंट है, फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, आपका लॉसेस हो जाते हैं, प्लस साइकोलॉजी खराब हो जाती है। इससे अच्छा आप अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया या आपने चलो यहाँ पे ट्रेड, चलो मैं मानता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, आपने रिस्पेक्ट की इसकी, आपका ऐसा लगा, आपने उस चीज की रिस्पेक्ट करी, आपने आपका टीपी लगा, आप ऐसी सिचुएशन में ट्रेड होगे ना, तब आपका 10 में से 6 बार 7 बार आपका प्रॉफिट ही होगा। वो तब होगा जब आप प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरफ जाने दोगे, राइट करोगे। जब आप लॉस को टाइम पे से काटोगे और ट्रेडिंग नहीं करोगे, दिन के 2 ही ट्रेड होगे, तभी तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई ये नीचे आ रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस और नीचे कर लेता हूं, जैसे लाइव ट्रेडिंग में करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे करोगे, ठीक है, तो फिर कहां से हो पाएगा यार। और तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ से अभी आपने क्या किया, आपका प्रॉफिट में गया, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, सबसे पहली चीज तो ये आपने कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखा, पहली गलती है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, चलो ठीक है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट तब नहीं करना है, इतनी जल्दी नहीं करना है। प्रॉफिट जब आपका 1:1 1:2 देने लग जाए ट्रेड, तब जाके आपको कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, पहले ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करना है, ठीक है, जब आपका 1:1 1:2 देने लग जाए। और दूसरी चीज, एक सेकंड आपके कमेंट्स पढ़ने हैं, ब्रदर आई एम नॉट एबल टू होल्ड। भाई मैं सिर्फ यही चीज बोलूंगा, अगर आपको अपने ट्रेड होल्ड करना है तो आपको ट्रेड पहले से प्लान करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि भाई अगर ये सिनेरियो बनेगा तभी जाके मैं ट्रेड में एंट्री लूंगा, ठीक है। आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है तो ट्रेड में आप एंट्री तभी ले सकते हो जब आपका एंट्री प्लान क्लियर हो, जैसे मेरा था। मेरे सेटअप पे मार्केट नहीं आया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मेरे सेटअप पे मार्केट आता, मैं अपने सिर्फ टारगेट का वेट करता और स्टॉप लॉस का वेट करता। अगर मेरा टारगेट होता मैं आउट अपना सेटअप क्लोज, मेरा अगर प्रॉफिट स्टॉप हो जाता तो क्लोज। और कुछ पूछना है आपको? आप देख रहे हो कि चले गए? अच्छा ब्रदर व्हाट डिड, क्या बताऊं यार, मैं जॉब करता था यार, मैं फुल टाइम जॉब किया ड्यूरिंग, जब मैं सीख रहा था तभी मैं जॉब किया था। अभी रिसेंटली अभी मैं जॉब पे हूं, अभी मैं लीव पे हूं ब्रदर, अभी मैं लीव पे हूं, ठीक है, मैं जॉब करता हूं। ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं रहना है। मैंने आज रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, देखना, उसमें मैंने बताया है कि आपको अपनी इनकम सोर्स बढ़ानी पड़ेगी अगर सक्सेसफुल होना है, तो आप सिर्फ ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स पे व्हाट डिड द जॉब ब्रदर मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा चैनल ग्रो होने दो, मैं अपनी जॉब पे पूरी की पूरी अपनी जर्नी पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी रिवील नहीं कर सकता यार, ठीक है। जस्ट अ हिंट, क्या बोलूं यार, मैं हिंट क्या दूं? बस जॉब ऐसी है ना यार, मतलब जिस दिन की रिपोर्टिंग होती है ना उस दिन रिपोर्ट करना पड़ता है। अभी समझ जाए कौन सी जॉब करता हूं, अभी कमेंट मत कर देना अगर समझ गया तो। जिस दिन की रिपोर्टिंग होती है ना तो उस दिन रिपोर्ट करना पड़ता है, चाहे बारिश हो, चाहे बादल फटे, चाहे रोड टूट जाए, कुछ भी हो, तो समझ जाओ मैं कौन सी जॉब करता हूँ। बाकी यार अगर समझिए तो बोल देना कि अंडरस्टूड बोल देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ यार, प्लीज यार, क्योंकि लाइव जाएगी, लाइव में मैं पोस्ट करूंगा तो फिर सबको दिखेगा। बट मैं फुल टाइम, व्हाट काइंड ऑफ जॉब दिस इज, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप कितने साल के हो, आपकी एज कितनी है? गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट जॉब है भाई, ये झूठ नहीं बोलूंगा यार, गवर्नमेंट जॉब है। और कुछ पूछना है आपको? बट गवर्नमेंट जॉब के पीछे की रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। वेयर यू इन आर्मी, नहीं यार, आपको कैसा लगा कि मैं आर्मी से हूं, कहां से लग रहा हूं आर्मी वाला, बताओ। आप, मुझे लग रहा है कि आप आर्मी में हो, कोडिंग वाली वर्ड से। अभी आप बताओ मुझे, आप क्या जॉब करते हो? 23 ईयर ओल्ड हो तो 101% कोई ना कोई जॉब तो करते होंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर, गुड यार, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए यार, पता है, इनकम सोर्स होना चाहिए, ट्रेडिंग में फुली डिपेंड नहीं रह सकते हैं। मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर देगा, आज नहीं तो कल,
बट कब, जब हम हार नहीं मानेंगे, उसको राइट अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड हो जाएंगे जब कुछ बन जाएंगे। एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए यार इनकम के। आप जैसे जॉब करते हो, साथ में अदर का कोई बिजनेस है, साथ में आप ट्रेडिंग के साथ आपने कोई बिजनेस खोला, बट आई लेफ्ट द जॉब। ओके कोई नहीं, आप अभी प्रॉफिट करो, कितना प्रॉफिट आता है मंथली, मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं होगा, एवरेज एवरेज, मतलब वो भी छोड़ो, सिर्फ मेरे को इतना बता दो कि आप पर कोई प्रेशर नहीं है ना जॉब का, मतलब 3 जॉब करनी ही करनी है मेरे सिस्टर की, नाउ आई वांट अ फुल टाइम ट्रेडर। नहीं, बात समझो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पर कोई प्रेशर है जॉब का, घर वाले बोल रहे हैं कि तो जॉब तो नहीं कर रहा है, मतलब रीजन उसके पीछे कि आपका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे को नहीं पता है, कि मतलब आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो घर नहीं चल पाएगा, या सिस्टर की शादी नहीं हो पाएगी, या आप आपका खर्च भी घर से निकल जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब घर से फाइनेंशियल, आप फाइनेंशियल जो है अच्छे हो घर से फाइनेंशियली, यस और नो। अगर आप फाइनेंशियली घर से अच्छे हो तो भाई फुल टाइम दे दो इसको, जितना सीख सकते, लॉसेस नहीं करना, जितना भी सीखने पे वो करो, जितना सीख सकते हो। नो ब्रदर, आई नीड मनी और वही तो भाई पैसा तो चाहिए, तो पैसा चाहिए बट इतना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी यार, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी एक चीज बताओ मेरे को, आज मेरा क्या है, इस मंथ मेरा पे आउट आया, तो जरूरी नहीं कि अगले मंथ आएगा पे आउट, ठीक है, अगले मंथ भी आ गया, जरूरी नहीं कि उसके अगले मंथ आएगा, दैट्स राइट। अरे यार मैं मानता हूँ यार, ठीक है, ट्रेडिंग यार एक ऐसी चीज है ना, तुम पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी है, जॉब के साथ ट्रेडिंग कर लोगे, बट देखो यार मैं कर रहा हूँ, मैं लीव पे आके कर रहा हूँ ना, मैं लीव पे, मैं ऑन ड्यूटी में क्या करता हूँ, जॉब पे रहता हूँ क्या करता हूँ, मैं जितना मैं सीख सकता हूँ उतना सीखता हूँ, मेरा प्रॉफिट और लॉस पे कोई ध्यान नहीं रहता, मैं सीखने पे करता हूँ कि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो अभी मेरा पेशेंस में, यही जो पेशेंस बिल्ड करना होता है ना, जो मैं सेटअप के लिए रुका रहा, देखो सेटअप नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं लिया, ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं कि मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ ऐसे सेटअप पे, मतलब जब मैं एंट्री में तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या वो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो ये जो पेशेंस बिल्ड करने में टाइम लगता है ना, तो ये जॉब पे करो, जॉब के साथ साथ आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, भाई मैंने फाइनली करना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए चाहिए साइकोलॉजी चाहिए, अच्छे वो मैं क्या करता हूँ, जॉब पे क्या करता हूँ, मैं रियल में बताता हूँ, मैं ईयरबड्स लगा के ट्रेडिंग इन द जोन द डिसिप्लिन ट्रेडर, और ये ऑडियो बुक है मैं बहुत सुनता हूँ, बट सॉफ्टवेयर इट्स वेरी, हाँ यार ये बात भी रियल है, रियल चीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ तुम कहाँ कर पाओगे, वहाँ तो फुल फोकस चाहिए। आपकी यहाँ पे कितनी सैलरी कितनी थी, सैलरी बता सकते हो, आपने भी फुल टाइम शुरू कर दिया, आपके पास अभी फुल टाइम किससे करते हो, लैपटॉप से करते हो, पीसी से करते हो, कौन से करते हो, कैसे करते हो, और कौन कौन से ट्रेडिंग करते हो, इट मींस देखो परफॉर्म करते हो, परफॉर्म में भी आप 30 लाख का है ना, तो यार इतनी अच्छी जॉब थी यार, इतनी अच्छी पेइंग जॉब छोड़ दी आपने ट्रेडिंग के लिए, ओ भाई कितना हैवी नंबर, भाई यार आपने कुछ भी किया हो लेकिन ट्रेडिंग सबके लिए नहीं बनी है, पहली चीज आप इतने क्वालिफाइड हो यार के लिए, हेलो भाई, वेलकम यार, रुपेश भाई यार आप सैल्यूट यार आपको, लेकिन यार डिसीजन आपने थोड़ा जल्दी ले लिया भाई, बट आपने को सोच के लिया होगा, इतना तो मेरे को लग रहा है कि आपने अगर इतनी अच्छी जॉब छोड़ी है तो भाई रीजन तो बिहाइंड होंगे, अभी मैंने आपको ना आपकी स्ट्रगल देखा है। काजी भाई वेलकम यार, ठीक है भाई आपने आईआईटी क्लियर करी है यार, मैंने मानना पड़ेगा, आपने ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ी, और मैं एक छोटी सी जॉब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे 90 के रैंक, लिटरली भाई कसम से यार, मेरी वॉइस कम आ रही है, सॉरी यार। काजू भाई वेलकम, रुपेश भाई क्या बोलूं यार मैं आपसे, अभी आपने बोलती बंद कर दी मेरे को जॉब पे रख लिया तुम, मुझे चलो रुपेश भाई एक ही चीज बताना है कि अभी तक आपने कितना प्रॉफिट किया है, यू शुड ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मार्केट्स, भाई बूमिंग बुल्स में हर चीज, हर कोई भी स्ट्रीम करता है ना, लाइव स्ट्रीम करता है, चाहे वो सही बताए गलत बताए, मैं उसकी अच्छी चीज करता हूँ यार, ठीक है, हर किसी के पीछे स्ट्रगल है, हम देखते हैं कि आज देखो यार स्कैम कर रहा है या जो कुछ भी वो कर रहा है, बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो अपने स्ट्रगल से पहुंचा होता है, ऐसा नहीं कि दिन रात कोई अमीर बन गया, ऐसा नहीं होता, हर किसी के पीछे स्ट्रगल होता है, हमें बस क्या वो चमक दिखाई देती है कि भाई ये चमक दूसरे को कोर्सेस बेच के, जो भी चीज है, हम किसी भी ट्रेडर को लेकर, जो भी आज के डेट में जो भी सक्सेस है, हर किसी के पीछे स्टोरी होती है, और वो स्टोरी कोई नहीं जानता उसके अलावा, ठीक है, तो किसी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं होता किसी को, हाँ उनसे जितनी अच्छी चीजें हो सकती है वो चीजें गैदर करो, वो चीजें सीखो, अभी बूमिंग बुल्स को देख के मैं यही इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई ट्रेडिंग से देखो क्या नहीं हो सकता यार, बताओ, उसने अपना आज रिवील भी किया कि भाई कोर्स कितना, कोर्स क्या सॉरी यूट्यूब से कितना इनकम होता है, कुछ नहीं, राजीव भाई क्या बोलो यार, आप ब्रेक इवन पे हो, ब्रेक इवन मतलब आप प्रॉफिटेबल ही हो, ठीक है, ब्रेक इवन मतलब प्रॉफिटेबल ही हो, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी पे काम करना है, साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, जैसे मैंने ये सेटअप का वेट, जो ये सेटअप अपने सेटअप ट्रेड से पहले ट्रेड प्लान करना, अपने सेटअप का वेट करना, अपने स्टॉप लॉस का वेट करना, अपने टारगेट का वेट करना, ये दो ही तीन चीजें हैं, बस इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा आप मेरा कमेंट देख के आए हो, हाँ हाँ भाई बूमिंग बुल्स यार देखो मैं हर किसी को फॉलो करता हूं, मैंने बोला ना नेगेटिविटी कहां नहीं मिलेगी यार, हर जगह मिलेगी आपको, ये आप पे डिपेंड करता है आपका नजरिया कैसा है, आप क्या चीजें देखते हो, आपका नजरिया अच्छा है ना तो आप अच्छी चीजें देखोगे, आपका नजरिया खराब है तो आपको खराब चीजें ही मिलेंगी, ठीक है, वो चीजें कुछ भी सिखा रहा हूं मैं, उनकी चीजें पकड़ता हूं, भाई कहां से निकला है वो बंदा, तो कमाने में बट विद पीस एंड फ्रेंड, अरे यार बहुत प्रेशर रहता है भाई, मैं समझता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैंने कई बार बताया पैसा सब कुछ नहीं होता है, आप कुछ वो भी है जो 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, ठीक है, पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट 9 तो ये नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी सबसे चूतिया नौकरी है, कई कितने सारे प्राइवेट जॉब करते हैं ना वो इतने खुश रहते हैं, बट कोई भी मैं नहीं मानता हूँ कि सारी सरकारी नौकरी अच्छी होती है, थोड़ा चूतिया रहता है, और सबसे मेन चीज है कि जो इंसान जॉब करने लग जाता है ना तो उसके 50% ग्रो करने के चांस खत्म हो जाते हैं, वहीं पे जब वो जॉब प्राइवेट जॉब छोड़ो, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं, जब कोई गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है ना 50% चांसेस उसके वो गड्ढे में चला जाता है नीचे, 50% कि वो लाइफ में कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, कंफर्ट जोन में आदमी क्या करेगा बताओ, उसको सब कुछ मिल रहा है, अभी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है ताकि हमारा कुत्ता बना रहे, हमारे लिए काम करता रहे, तो क्यों मेहनत करेगा बताओ, कंफर्ट जोन से निकलेगा ही नहीं वो, ये चीज मुझे समझ में आ गई थी, जी ओके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब मेरी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
ठीक है, चलो आपने भी डिसीजन लिया कुछ सोच के लिया होगा, ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, बट मैं एक चीज़ यार, एक चीज़ आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे, मैं भी एग्री करता हूँ कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं बना है, चाहे वो कोई आईआईटीएन हो, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई एमबीबीएस हो, चाहे एयर ऑल इंडिया रैंक 1 हो, ठीक है, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं बना है। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, सबके पास नहीं होता है। जिस पॉइंट पे लोग सुसाइड कर देते हैं उस पॉइंट से निकलना पड़ता है। लिटरली जो बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ऐसे दिन आते हैं जब इतनी नेगेटिविटी अंदर भर जाती है, इतने सेल्फ डाउट अंदर आ जाता है, इतना इंसान क्वेश्चन से गिर जाता है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपनी फैमिली का, अपना तो प्रेशर रहता है, फैमिली का रहता है कि भाई क्या होगा कल का, ठीक है। तो भाई जो इन चीजों से ओवरकम करता है ना, ओवरकम कर पाता है, तो वही जाके सक्सेस होता है। पैसा तो बहुत देर में वो लास्ट रिजल्ट है, लास्ट में आता है। काजी भाई आपको कुछ पूछना है, आप क्या करते हो? तो रुपेश भाई आपने बताया नहीं यार, आप फाइनेंशियली मतलब घर से सपोर्ट है कि नहीं, ये नहीं बताया आपने मुझे। आपका मतलब फैमिली साइड से ठीक है, मतलब आप जॉब नहीं करोगे चलेगा? यस आई नो टेक्निकल थिंग्स, बट सबसे मेन तो साइकोलॉजी यार। देखो जब बिगनर है ना, बिगनर के लिए सब कुछ फादर इज फार्मर, ओ माय गॉड यार, फिर तो आपको कभी क्विट नहीं करना था यार, ठीक है। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो, जब आप इतने कॉन्फिडेंट अगर, बट यार डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक मैसेज डिसीजन लेने पड़ते हैं, दो वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अपने अपना करियर चुनना अच्छी बात है, बट यार मैं क्या बोलूं, दोनों डिसीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे मेरी नजर में, दोनों डिसीजन, जॉब छोड़ना भी और नहीं छोड़ना भी अभी आप पे डिपेंड करता है, आप आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। अगर आप अभी साइकोलॉजी पे काम करो, मेन चीज साइकोलॉजी ही है। टेक्निकल एनालिसिस किसको नहीं आते हैं बताओ? कोई भी जो नॉर्मल जिसको 6 महीने हो गए हैं, वो भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं अगर एक प्रोबेबिलिटी का खेल खेले, तो उसके भी अगर 100 ट्रेड में से उससे भी 40-50 प्रॉफिट नहीं निकलेंगे, बट वो प्रॉफिट ट्रेड उससे सही निकलेंगे, बट वो कोई भी ट्रेड वो होल्ड नहीं कर पाता है, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस, लॉस को बढ़ा देगा, प्रॉफिट को जल्दी काट देगा। तो यही चीज साइकोलॉजी होती है जो हमें ट्रेड को होल्ड करने का मौका देती है, पेशेंस देती है, गलत ट्रेड से बचाती है। यही साइकोलॉजी शुरू में सब कुछ 20-20% रहता है, 20% साइकोलॉजी है, 20% टेक्निकल एनालिसिस है, 20% क्या है आपका माइंडसेट, सॉरी माइंडसेट है, 20% आपका कि हर चीज 20-20% है, रिस्क मैनेजमेंट है, 20% आपका मनी मैनेजमेंट है, सब कुछ शुरू में। लास्ट में क्या रह जाता है, जब आपको मार्केट में अच्छा खासा टाइम हो जाता है, ठीक है, नो मैटर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक अच्छा खासा आपका माइंडसेट बिल्ड हो जाता है, आपको अच्छा खासा टाइम हो जाता है, आप अच्छे अच्छे लॉसेस लिए होते हैं, मार्केट से सीख चुके रहते हैं, आपकी रियलिटी पता रहती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। मैं ऐसा नहीं था स्टॉक मार्केट में आने से पहले, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ब्रदर, आई हैव भाई आपने ट्रेड लिया है अमन भाई? गुड यार भाई, मैं लेट हो गया था, 6:30 बजे आया, एनालिसिस मैंने बाद में की, मैं फुल बैक का वेट किया कि दोबारा आएगा तभी लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, मैंने लिया नहीं, ये मैंने 0.1 में आधे से लिया था। गुड यार आपने लिया था, मैं मिस कर गया, मैंने लिया भी नहीं उसके बाद। तो ये चीज है, यस आई नो। टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है भाई मेरे, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है जो मैंने ट्रेड यहाँ पे ये चार्ट पे लगाया है, ऐसे ट्रेड हजारों मिल जाएंगे मुझे दिन में, कितने पेयर्स हैं, कितनी चार्ट हैं पूरे ट्रेडिंग में, देखो आप कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किसको नहीं आती, मेन चीज साइकोलॉजी, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को यार, ठीक है। मेन चीज साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बिल्ड होने में टाइम लगता है, बहुत मार खानी पड़ती है। मैं सोता नहीं, मेरी आप शुरू स्ट्रीम देखना और अभी भी देखना, मैं कमजोर हो गया, मैं सोता नहीं रात को, ठीक है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, नींद आती नहीं है, बोलना पड़ेगा आपको अभी भाई। साइकोलॉजी में टाइम लगेगा, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा यार, साइकोलॉजी एक दिन में 2 दिन में 1 महीने में नहीं बनती है। मैं ब्रेक लिया था, मैं कई बार ब्रेक लिया हूं, ठीक है, मेरा एक अकाउंट हो जाता है ना, मैं 1 महीने का ब्रेक लेता हूं, मेरा महीने का फिक्स है कि मैं एक अकाउंट लूंगा, अगर मेरा रीच हो गया मैं ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक लेता हूं, सोचता हूं, ब्रेक लेने से अपनी गलतियों सोचने, अपनी गलतियों को देखने का मौका मिलता है कि मैंने क्या गलती की, मैं इतनी जल्दबाजी कर दिया, ठीक है। शुरू में क्या होता था, मैं जैसे महीने के मंथ के शुरू में मैं कोई मैं परफॉर्म कर लिया, ठीक है, तो मेरा मैं जल्दी में रहता था, ठीक है, मेरे को शुरू में 5% चला गया, 6% चला गया, तो इस चक्कर में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, रिस्क में जो मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं उस की साइकोलॉजी होती है जो लॉस करने के बाद ही पता चलती है, मेरे बताने से या किसी और के बताने से आप नहीं हो पाएगा। जब आपको आपके साथ चीजें होंगी, जब आपको आप पता नहीं आप कहीं पे गिरते हो, एक बार गिरते हो तो अगली बार आपको वहाँ पे डर लगता है कि भाई मैं यहाँ पे पिछली बार गिरा हूँ, अभी मैं कितने बोलूंगी मैं इस जगह पे गिरा हुआ हूँ, इस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप खुद नहीं गिरोगे एक बार, अगली बार आपको जिंदगी भर नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ पे, वहाँ पर अपने आप स्पीड कम बोलोगे, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे चल के जा रहे हो, आप समझोगे वहाँ पे। तो वही चीज होती है, जब तक खुद के साथ चीजें नहीं होती है तब तक मार्केट में नहीं सीख, वो सीख नहीं मिलती है जो खुद के साथ घटने से होती है। जब आपके साथ प्रोसेस होंगे, आप ऐसी जगह पे ट्रैप हो गए, तब आपको पता लगेगा भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। अभी बताओ यहाँ पे जितने घुसेंगे, जो बीच में घुसेंगे, कितने सारे निकल गए, जो बैंक के लिए वो निकल गए, जो सेलिंग के लिए, जो सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान किए वो निकल गए, बैंक के लिए प्लान किए वो निकल गए। अपने सेटअप वेट करो, और मेरा तो यहाँ पे सेलिंग का कोई वही नहीं है, सेटअप ही नहीं है, मैं क्यों ट्रेड लो सेलिंग, जब मैं ले सकता हूँ यहाँ पे सेलिंग कर सकता हूँ फैसला, बट अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना कभी। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है, चेकलिस्ट है, छोटी सी चीज जो चेकलिस्ट है, छोटी सी चीज बहुत बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी पे काम करो ना, आपकी साइकोलॉजी उससे इंप्रूव हो सकती है, मैं यही बोलूंगा। एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज लाइक दिस। भाई ये स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही चीज होती है ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, यही स्ट्रेटजी है, और कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। सारी स्ट्रेटजी काम करती है बट वो सही समय पे सही जगह पे काम करती है, सारी स्ट्रेटजी काम करती है मेरे भाई। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मेरे पढ़े लिखे हो, बट यार सारी स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट में, और वो सही समय पर सही टाइम पे, और वो चीज फॉलो करने के लिए साइकोलॉजी चाहिए। आपकी जो मैंने ट्रेडिंग जनरल बनाया ना, तो आप अगर इसको देख ट्रेड करोगे, आप यहाँ अपना कैपिटल डालो जितना भी डालना है। अरे यार रिस्क मैनेजमेंट सबका अलग अलग होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबसे मिनिमम रिस्क ले सकते हैं $0.5% $50 इस पे $1000 पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये मैंने बनाया है, मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स की हेल्प के लिए बनाया है, मैंने खुद अपने लिए बनाया था पहले ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा शेयर करता हूं सबके साथ। है इनफ टाइम टू एनालिसिस, आप अगर इस मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को एक चीज बता देना, ठीक है। मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, आप इस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो, मेरे को ये चीज बता देना, ठीक है। है इनफ टाइम टू एनालिसिस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यस कर देना अगर मैं ये चीज गलत बोला हूं कि आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, आप जल्दबाजी में एनालिसिस नहीं करोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये चीज मैं सच बोलूंगी, झूठ ना बताना ट्रेडिंग के लिए कभी भी। सबसे पहली चीज ये, आपके पास फ्री टाइम हो, ये टेंशन ना हो कि भाई मेरे को ईमेल, इसका ईमेल फॉरवर्ड करना है, मेरे को ये प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे सब्जी मार्केट ले जाना है। आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठो, है इनफ टाइम, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं, स्टेबल इंटरनेट, यूज टू प्लेस, यूज टू डिवाइस, आपके पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, यूज टू प्लेस, आपके पास जहां पे डेली ट्रेड करते हो जगह, मेरी जैसे ये जगह जो है मेरा सेटअप है, यहीं पे बैठ के मेरा दिमाग अच्छा चलता है, ठीक है। जो मेरे रूल्स हैं उन पे मैं काम करता हूँ, अपने रूल्स को मैं इस पे बैठ के ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ, ठीक है। और यूज टू डिवाइस, ये जो डिवाइसेस है, मेरे फोन है, टैबलेट है, पीसी है, तो ये सब मेरे लिए यूज टू हो गए हैं, तो मेरे को हर चीज जो एग्जीक्यूशन है वो मेरा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हेल्प करती है कि हाँ या ना बताना, अगर आप ये चीज को फॉलो करते हो। आप हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर? भाई आई एम 24 ईयर ओल्ड, ठीक है। नो मेजर, ये जो सेट है, ये जो चेकलिस्ट बनाई है ना मैंने, ये बहुत सोच समझ के बनाई है मैंने, ठीक है। अभी किसी के लिए भाई मेरे लिए काम करती है, ठीक है, मैं दूसरों की दुनिया से गई बाहर में, ठीक है। मैंने ये चीज अपने लिए बनाई थी, किसी और के लिए नहीं बनाई थी, मैंने शेयर करी है इसको।
जिसको यहाँ पे चेंजमेंट करना है वो कर सकता है, ठीक है। इसमें चेंज हो जाता है पूरा पूरा। नो मेजर ग्लोबल न्यूज, ओके, कोई भी ग्लोबल न्यूज नहीं होनी चाहिए जैसे वॉर की न्यूज। तो जैसे पिछले 2 दिन थे, मैंने एक वीडियो बनाई है कि रीजन बिहाइंड जो गोल्ड का और बिटकॉइन का क्रैश आया था, ठीक है। अभी ये डॉलर क्या होगा, स्ट्रांग हो गया अपना करेंसी। अगर डॉलर देखो सिर्फ इंडियन करेंसी अगर कमजोर होती ना तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट एक डॉलर क्या है ग्लोबल जो ट्रेड मनी है डॉलर, तो डॉलर क्या हुआ, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसी चीज का, तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इन पीछे के 2 दिनों में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, इसी रीजन से, क्योंकि मार्केट अपना सेटअप नहीं रहा था, मार्केट सही से मूव कर नहीं रहा था। जिस मार्केट स्ट्रक्चर में, जिस प्राइस एक्शन पे, जिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मार्केट चलता था वो चीज वो अपना ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अवॉइड किया ट्रेड लेना, ठीक है। नो मेजर रेड फोल्डर न्यूज होते हैं, उससे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले या उसके बाद मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूं, नहीं। अगर या तो पहले ले लिया होगा या मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है यार। आपने अच्छा खासा एनालिसिस किया है, 1 घंटा दिया आपने एनालिसिस करने के लिए, आपने देखा नहीं न्यूज़ थोड़ी देर में, और न्यूज़ पूरा ट्रैप बना के आपका अकाउंट कर देगा, रेस कर देगा, या जो भी है आपका लिक्विडेशन कर लेगा, ठीक है। नो वीकेंड आपने ट्रेड लिया, आपको पता नहीं है कि भाई वीकेंड आने वाला है, ठीक है, और आपने ट्रेड लिया, पता लगा मार्केट क्लोज हो गया, ट्रेड अपना क्लोज नहीं कर पाए, 2 दिन बाद मार्केट खुला, सीधा गैप खुला, डाउन खुला, आपका पूरा अकाउंट ले हुआ। नो वीकेंड, नो, अगर हॉलिडे आपको पता है कि कल हॉलिडे है तो आपको पता होना चाहिए मार्केट कितने बजे, हाउ मच कैन यू मेक पर मंथ फ्रॉम ट्रेडिंग, शेयर इफ यू वांट। मैं शेयर करूंगा बट अभी नहीं भाई, प्लीज यार, मैं सब कुछ शेयर करूंगा, अभी तो स्टार्टिंग है चैनल की, ठीक है, सब कुछ शेयर करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। नो वीकेंड, नो हॉलिडे, ठीक है। नो साइडवेज रेंजिंग ट्रैपिंग जोन, ये चीजें नहीं होनी चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट में लगा कि आपको ये ट्रैप कर रहा है, ये चीजें तभी लगनी चाहिए, आपने सीखा होगा, ठीक है। नो साइडवेज रेंजिंग ट्रैपिंग जोन, नो कैरी फॉरवर्ड, आप कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। आप ट्रेडर हो तो डे में क्लोज करना है, नो ओवरनाइट होल्ड। कोई भी ट्रेड कितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि भाई कल 101% जाएगा, आपने उसको होल्ड नहीं करना है। रात को आपको पता है कि 2 बजे 1 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, 12 साढ़े 11 बजे के बाद लिक्विडिटी नहीं रहती फॉरेक्स मार्केट में, किसी भी मार्केट में, तो आपने उसको पहले अपना पोजीशन क्लोज करना है, चाहे वो स्टॉप लॉस दे, चाहे वो ब्रेक इवन हो, चाहे वो 1:3 हो, चाहे आपका प्रॉफिट नहीं दिया हो, आपने उसको क्लोज करना है। ये अपने आपके रूल्स में सिंगल ट्रेड एट अ टाइम, एक टाइम आपने गोल्ड में ट्रेड लिया तो उसी पे फोकस करना है आपको, दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करना है। आप अगर आपने बिटकॉइन में लिया है, भले ही वो ट्रेड अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होगी, ट्रेड लेने से पहले ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। भाई रुपेश भाई क्या मैं गलत बोल रहा हूं यार, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर ये मतलब आप ये चीजें फॉलो करते हो थोड़ा सा, इनमें से कुछ चीजें फॉलो करते हो, फिर ये चीजें आती हैं हमारे किसमें, एग्जीक्यूशन में आती है। एग्जीक्यूशन बोले तो आप जब एनालिसिस करते हो तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। मेरा तो भाई आधा घंटे से ऊपर लग जाता है, बट एक ही बार लगता है। आज मैंने एनालिसिस कर दिया तो 1 हफ्ते तक चलती है। जो मैंने जो ऊपर के जो 4-5 मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम तक अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैं कर लेता हूं, मैपिंग कर लेता हूं, तो फिर मेरे काफी 2-3 दिन तक काम देते हैं, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा, मैंने बता दिया, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद देखो 15 ये मंथ वर्क एट एसएमसी। भाई आपको ये मेरा ये चार्ट देख के क्या लग रहा है जो मैंने बनाया है, ये देखिए क्या लग रहा है। मंथली पीवाई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये हमको डायरेक्शन क्लियर करते हैं मंथली में, ठीक है। वीकली पीवाई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये भी डायरेक्शन क्लियर करते हैं, डेली डायरेक्शन क्लियर करते हैं। 4 आवर पीवाई ऑर्डर ब्लॉक हमें पुल बैक, एक अच्छा पुल बैक जोन और एक रिवर्सल जोन प्रोवाइड करते हैं। कब पुल बैक जोन का प्रोवाइड करते हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो अपसाइड के लिए, और रिवर्सल जोन का जब मार्केट ट्रैप करे। इट सीम्स लाइक एसएमसी ओनली, एसएमसी और आईसीटी दोनों है भाई, ठीक है। 1 आवर पीवाई आईटीएच, ये सब चीजें स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यार अभी एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं। अगर ये सब चीजें आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, बाकी इसके बदले आप अपना नॉर्मल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर सेफ या हायर हाई लो, ये चीज आप यूज कर सकते हो। इसके बदले थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 30 मिनट पे आएंगे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी जोन मार्क करेंगे, किस पे 30 मिनट पे, ठीक है। तो उसके बाद मिनिमम 15 मिनट पे हम क्या करेंगे, एंट्री जोन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंट्री जोन का पीवाई फाइंड आउट करेंगे। अभी चीज चार्ट पर समझाता हूं, ज्यादा समझ में आता। आप किस पे ट्रेड करते हो रुपेश भाई, एसएमसी पे करते हो, आईसीटी पे करते हो, या नॉर्मल प्राइस एक्शन पे करते हो? मैं पहले प्राइस एक्शन पे करता था, प्राइस एक्शन के बाद मैं एसएमसी में आया। एसएमसी में फिर मैंने एसएमसी काम करती है ऐसा नहीं है यार, एसएमसी थोड़ा सा ये है ना, एसएमसी बोलने में आसान हो गया, तो आईसीटी उसका मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, जो उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो आईसीटी हो गया, ठीक है। तो 5 मिनट ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन राइट पीवाई, मतलब 5 मिनट में आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए यूज करोगे कि भाई, और रिफाइन करने के लिए कि भाई मोस्टली आफ्टर पुलबैक और रिवर्सल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी ड्यूरिंग ट्रेड है भाई, ये चीज तो बताओ यार मेरे को, आप ये चीज यूज करते हो कि आप क्या यूज करते हो, ये तो बताओ मेरे को। मतलब ये चीज यूज करोगे तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं खेलोगे। ट्रेडिंग नॉट अबाउट प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग अबाउट व्हाट यू थिंक। मतलब आपने ट्रेड किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक, आपने ट्रेड ये तो नहीं लिया कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। आपने ट्रेड लिया है इसलिए लिया है कि भाई मेरे को इसमें प्रॉफिट लेना है। आपने इसलिए जो स्टॉप लॉस है वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। हम लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योर जो हम प्रीमियम देते हैं वो इसलिए तो नहीं देते कि ना 101% हमारी मौत होने वाली है, इसलिए तो नहीं देते ना कि हम 100% मर जाएंगे, ठीक है। हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं कि भाई हिट हो गई होगा। आप प्रोबेबिलिटी का गेम प्रॉब्लम है, जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस अर्लियर आई यूज्ड टू गेम देन वर्कड ऑन एसएमसी देन वर्कड ऑन ट्रैप स्ट्रेटजी, नाउ आई वर्क ऑन लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी भी वही है, लिक्विडिटी भी वही है। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। भाई मैं भी सब कुछ ट्राई किया हूं यार, मैं भी सब कुछ काम करता है मार्केट में यार। लास्ट में बात वही साइकोलॉजी पे आती है। प्राइस एक्शन भी काम करता है बट बिगर टाइम फ्रेम में, ठीक है। लिक्विडिटी काम करती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और एसएमसी काम करता है, एसएमसी हर जगह काम करता है, ठीक है। बाकी ये सब अगर मिला जुला के बोलो तो इनर ट्रेडिंग थोड़ा डेप्थ हो जाता है, इसमें हमको थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। आईसीटी से में ये होता है ना कि आप लंबे ट्रेड होल्ड कर पाते हो, ठीक है। मतलब बड़े बिग मूव है वो आप कैप्चर कर पाते हो क्योंकि आपको पहले से पता रहता है कि भाई कौन सा पीवाई काम करने वाला है, कौन सा पीवाई काम नहीं करेगा, कहां तक मार्केट जाने वाला है। देखो यहाँ पे ये मैंने इसको भी दिखाता हूं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पीवाई जोन मार्क किए हुए हैं, अगर मैं पीवाई जोन मार्क किए हुए यहाँ पे, ठीक है। पूरा आपको लिया था आपको पूरा, देखो मैंने पीवाई जोन मार्क किए हुए, ठीक है। सो अगर मेरे को बड़े ट्रेड लेने हैं तो बड़े ट्रेड लेने के लिए मेरे को डायरेक्शन तो क्लियर होना चाहिए ना। तो ये मेरा प्राइस एक्शन हर जगह काम करेगा, बट ट्रेड को जो होल्ड करने की कैपेसिटी देगा, आपका डायरेक्शन देगा, आपका प्राइस क्लियर है तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे ना, ठीक है। जो ये चीजें हैं ये नॉर्मल एसएमसी और प्राइस एक्शन पे ये चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। यस आई वांट टू इंप्रूव माय साइकोलॉजी, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। साइकोलॉजी के लिए मैं एक चीज बोलूंगा भाई, साइकोलॉजी आपकी अकेले में भी ठीक नहीं होगी। अकेले में ठीक हो जाएगी लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको बात करनी पड़ेगी कैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि मुझसे बात करो, बट आप अपनी चीजें शेयर करोगे ना फ्री में, मतलब ऐसा नहीं कि आप छुपाओगे मुझसे कुछ, आप जो आपने एक्सपीरियंस किया मुझे शेयर करोगे। और वो चीज अगर मेरे साथ हुई रहेंगी तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि भाई ये सेम चीजें मेरे साथ हुई थी, मैंने ये चीज की कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मैं अब वो मेरी चीज मैंने अपनी साइकोलॉजी जो इंप्रूव करना उसका प्रोसेस बहुत लंबा पड़ गया यार। मैंने बुक्स पढ़ी बहुत सारी, मैं भाई अभी भी देखो यार दिखाना नहीं चाहता हूं, बट आपको लगता है कि भाई मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूं, मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ, मैंने हर चीज, ठीक है। तो रिवाइज करता हूं मैं इन चीजों को, और मेन चीज है इनसे भी कुछ नहीं होता है, चीजें सब कुछ आपके दिमाग में होती हैं, होनी चाहिए। मैंने ट्रेडिंग इन द जोन, आप सबसे बढ़िया रुपीस मैं बोलूंगा आपको द डिसिप्लिन ट्रेडर का जो ऑडियो बुक है उसको कम से कम 10 से 12 बार सुनो। ब्रदर आई नो वेयर द ट्रेड गो बट आई एग्जिट टू अर्ली, दैट्स माय प्रॉब्लम नाउ। अरे मैं बोलता रहा हूं ना, ये सब साइकोलॉजी है। आप पहले क्यों एग्जिट करते हो जब आपको पता है, आपका टारगेट पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, पहले क्यों आपके प्राइस क्लियर है कि भाई मार्केट ने इस लेवल तक 101% जाना है, आपका एनालिसिस बता रहा है कि मुझे इस लेवल तक ये प्राइस इस लेवल तक जाएगा, बट अगर नहीं जाता है तो उसके पीछे
क्या हो सकता है, मैंने पिछले पिछले सेशन में देखना, आई एग्जिट एज आई सी स्मॉल प्रॉफिट, या हर किसी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, छोटा प्रॉफिट में निकल जाना, लॉसेस को होल्ड करना, प्रॉब्लम बहुतों की प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, आप सही जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आपका एनालिसिस सही है, ये ओनली एंड ओनली आपका साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। आपको अगर चीजें क्लियर है भाई, लेवल क्लियर है आपको, तो किस लिए आप एग्जिट करते हो? स्टॉप लॉस जाने दो ना यार, प्रॉफिट जाने दो, क्या करोगे छोटे प्रॉफिट का, ऐसे प्रॉफिट का? आप 10 दिन में अगर 1:1 ले रहे हो, 10 दिन आप डर रहे हो कि मेरे को दोबारा लॉस हो जाएगा, 10 दिन अगर आप वो 10 दिन का जो आपने 1:1 प्रॉफिट लिया ना, उससे ज्यादा लाख गुना बेहतर है कि आप अपने एनालिसिस पे, अपने सेटअप को फॉलो करके आप 10 दिन स्टॉप लॉस ले रहे हो, टीपी ले रहे हो, वो चीज ज्यादा अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने 1:10 का ट्रेड फाइंड आउट किया, 1:5 का ट्रेड फाइंड आउट किया, 10 में से 6 में 10 बार आपने अपना सेटअप फॉलो किया, 10 में से मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ, 10 में से अगर 4 बार भी आपका टीपी हिट हो गया, आपने वेट किया, अपने सेटअप अपने रूल्स को फॉलो किया, 10 में से 4 बार भी आपका सेटअप काम कर गया और 6 बार आपको लॉस हो गया, तो लॉस में आपका कितना फिक्स जाएगा ना, फिक्स अमाउंट आपका लॉस में। बट प्रॉफिट में ये भी तो देखो, 4 बार आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने उस चीज के लिए वेट किया है, तो आपको 1:5 देके जाएगा ना। ये सब साइकोलॉजी का खेल है। आप ये वो जो छोटे छोटे प्रॉफिट है इनके पीछे मत भागो, वो जो आपको आपका विन रेट भले ही कम है, बट वो उस कम विन रेट में आप कितना ज्यादा अपने प्रॉफिट को रन करते हो, अपने प्रॉफिट अगर आपको लेवल पता है तो क्यों नहीं रहोगे, या तो आपको लेवल पता नहीं है, एक्जैक्ट। अगर लेवल पता है तो फिर लेवल पता होने से कुछ नहीं होता है, उन पे बिलीव करना पड़ता है यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जोन मार्क किया ना, मैंने यहाँ पे ये जोन मार्क किया है, मुझे इस पे बिलीव है, मुझे बिलीव है, मुझे अपने एनालिसिस पे बिलीव है, इतने साल से एनालिसिस कर रहा हूँ, उसको बिलीव होगा, ठीक है। इसमें से अगर मैं 100 टाइम यहाँ पे ये मार्क जोन कर रहा हूँ, मेरी एनालिसिस मेरे यहाँ पे ये सेटअप है, तो 10 में से 2 बार ये फेल हो सकता है, ये चीज तो ट्रेडिंग है, ठीक है। 10 में से 2 बार हो सकता है, तो उन दो चीजों के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया कि 10 के 10 बार ही हिट होगा, ठीक है। दैट वाई साइकोलॉजी, ठीक है भाई, साइकोलॉजी टाइम लेगी। साइकोलॉजी तुम 10 लाख या 1 करोड़ दे दो, कोई नहीं सिखा सकता है, साइकोलॉजी खुद ही सीखनी पड़ती है। कितने भी बड़े यूट्यूबर के पास चले जाओ, कितने भी बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास चले जाओ, साइकोलॉजी खुद ही इंप्रूव होती है, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या बताऊं मैं भाई, साइकोलॉजी है, आपने मिरर रखा था, मिरर रखा, आप खुद को देख रहे हो, भाई मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी सोच कैसी है, मेरी थिंकिंग कैसी है, मैं दूसरे के बारे में क्या सोचता हूं, आप खुद का रिफ्लेक्शन है साइकोलॉजी। मैं कितना लालची हूं देखो, इतने अच्छे मूव आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया बताओ, मुझे पता नहीं, मेरा डायरेक्शन पहले से क्लियर है यार, मार्केट मूव आने वाला है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया फिर भी। भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास, नॉलेज आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी आपको, सेल्फ रिफ्लेक्शन, साइकोलॉजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप देख लो, उसको टाइम दो, और ये जो आप जिस हिसाब से बात करो, मेरे को लग रहा है साइकोलॉजी इतनी खराब नहीं है, ठीक है, बातों से पता चल जाता है, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। मैं भी इसी लेवल में था कुछ टाइम पहले, बट अभी मेरा फुल कंट्रोल हो गया, ठीक है। मैं यूट्यूब पे आया किस लिए, मैंने यार 0.1 लॉट बाय किया, उसमें देखो मेरा प्रॉफिट है 0.1 लॉट, मैं फुल क्वांटिटी ऐड नहीं किया भाई, मेरा डायरेक्शन क्लियर है मार्केट का, मैं इतने नीचे चला रहा हूं। ये जो यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पैक्ट था, न्यूज़ इम्पैक्ट चला गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ी है, मैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, आप इसको ये लोअर टाइम फ्रेम में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहा होगा, देखो ठीक है, इतनी सारी कैंडल 4 आवर के नीचे क्लोज किया, मैं 4 आवर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 1 आवर 4 आवर में नीचे कैंडल, बट आप जब डेली में जाओगे तो डेली में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। देखो लेट मी, डेली में देखो, डेली में आपको इस कैंडल में आप कैंडलस्टिक आपको आता ही कुछ नहीं, तो आपको मैं क्या बताऊं, आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर है, आपने हैमर कैंडल तो सुना होगा, यहाँ पर देखो, ये इस यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखो, यहाँ पर ये कैंडल कब बनती है, ये जो जोन के नीचे कैंडल बनी है कब बनती है, लिक्विडिटी स्वीप के लिए बनती है, तो मतलब बिगर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं, लिक्विडेशन था कब, जब डॉलर की न्यूज़ आई थी, डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो पूरी वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट पड़ा था, तो गोल्ड हर चीज इंपैक्ट करती है। तो मैंने यहाँ पर इस लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आया तब तक मैं ट्रेड अवॉइड किया, ट्रेड नहीं किया मार्केट से दूर था। इनफैक्ट मैंने भाई मैंने वीडियो देखना, मैंने आज वीडियो बनाई है इसी चीज पे, ब्रदर गिव मी सम हिंट वेयर यू वर्क, टेल मी योर डिपार्टमेंट। भाई क्या करोगे यार बताओ, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, मेरे जॉब से क्या करना है, मैं क्विट करने वाला जॉब भी कुछ दिन में, जॉब से मुझे कुछ नहीं मिला यार, बस जॉब से इतना है ना भाई, एक ये है, आप जॉब आपकी व्हील चेयर है, आपने जहां तक जाना है जाना, आपने आपकी डेस्टिनेशन कुछ और है, आपकी डेस्टिनेशन, मेरी डेस्टिनेशन फुल टाइम ट्रेडिंग है, मैं ट्रेडिंग ही मुझे करनी है, फुल टाइम ट्रेडिंग मुझे करनी है। जॉब क्या है, एज अ व्हील चेयर, एज अ व्हीकल है जो मुझे वहां तक ले जाएगा, ठीक है। तो अपने व्हीकल की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करनी है, मैं अपनी जॉब क्विट करूंगा, बट कब, जब मैं अपने डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी कोई भी जॉब हो उसको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूंगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता हूं, मैंने इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड आज ही लिया था, लिया भी कहां, मतलब एनालिसिस की थी मैंने पहली बार की, मैं बिगर टाइम फ्रेम पे ज्यादातर एनालिसिस करता हूं। और कुछ पूछना है भाई आपको, साइकोलॉजी तो भाई टाइम लगेगी भाई यार, कसम से बोल रहा हूं, झूठ किस लिए बोलना। आप कोई भी कोर्स बाय कर लो, कितना भी मेरा भाषण सुन लो, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसे, आप गुस्से वाले हो, डिसिप्लिन हो नहीं होगी, ये सब बहुत चीजें मैटर करती हैं यार, सर पर्सनैलिटी सब चेंज हो जाता है यार। अगर आपने किसी बंदे ने ट्रेडिंग सीख ली ना, अगर उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, उसका बोलने का तरीका चेंज नहीं हुआ ना, उसमें कोई अगर उसको लोग ना बोले कि तो बदल गया है, तो वो ट्रेडर, वो अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकता है, नो मैटर वो कितना ही नॉलेजेबल हो, उसको कितनी ही नॉलेज हो ट्रेडिंग की, वो नहीं बन सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग पूरा का पूरा चेंज कर देता है इंसान को भाई। हिंट यार, क्या हिंट यार आपको, मैं जॉब करता हूं यार, बस इनकम आती है, बट उस इनकम की रियलिटी कुछ और ही है यार। तो ये भाई आज तो ट्रेड लिया नहीं, बट कोई नहीं। और कुछ पूछना है भाई रुपेश भाई, मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए यार, इसलिए मैं स्पैम करने लगा दूसरे चैट पे, बट कोई नहीं, आप मिले, अच्छी खासी बात होगी आपसे, अंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी, बस यही होता है यार, और क्या चाहिए मेरे को। यहाँ पे 50 लोग थोड़ी चाहिए जो बैंक स्पैम करे, जिनको आता जाता कुछ नहीं हो, फालतू में टाइम वेस्ट करे, ठीक है। कितना प्यारा ट्रेड है देखो भाई, देख रहे हो। और कुछ पूछना आपको रुपेश भाई, फिर मैं क्लोज करता हूं यार। भाई साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा बात करना है यार, अपना सबसे बेस्ट आइडिया बताऊं सर, व्हाट इज प्राइस रेट एंड हाउ। भाई ये चीज मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 से कम नहीं रहता है, 1:4 से कम मैं बुक ही नहीं करता हूं, भले मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, ठीक है। 1:4 से मैं बुक नहीं करता हूं, जो मैंने भी ये ट्रेड लिया हुआ है ना, ये देखो कितना है 1:4 दिख रहा है आपको नीचे। मैं आप कोई भी ट्रेड लूंगा, मैं कभी भी आपको स्कैल्पिंग के लिए नहीं बोलूंगा, कोई भी ट्रेड मेरा 1:4 से कम का नहीं रहता है। अगर 1:4 से नीचे का बन रहा है तो प्लीज वो ट्रेड मत लेना, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं मैं। तो दूसरी चीज रिस्क टू रिवॉर्ड बता दिया, विन रेट भाई मेरा विन रेट रहता है, विन रेट अलग चीज होती है और एक्यूरेसी अलग रहती है। एक्यूरेसी मेरी 90% है, एक्यूरेटी मींस अगर मैंने यहाँ पे ये भी मेरी एक्यूरेसी में ऐड है, ये ट्रेड मेरी एक्यूरेसी में ऐड है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से एंट्री मिस कर दी, मेरा एनालिसिस यहाँ से था, मैंने मेरा ये कोई भी यहाँ पे जो भी लेवल है, कोई भी देख रहे हो आपकी मेरे स्टॉप लॉस को टच किया हुआ है, तो ठीक है, मैं एंट्री लेट होगी, मैं एंट्री लिया नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता तो मेरे को प्रॉफिट था ना, इसमें स्टॉप लॉस तो नहीं था। तो इस तरीके से कहीं पे मेरी एंट्री छूट जाती है, कहीं पे 2-4 पिप से क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप के चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस
हिट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ 2-3 कंडीशन है, उनको अगर हटा दूं तो मेरी 90% की एक्यूरेसी रहती है और विन रेट रहता है। एक्यूरेसी अलग चीज है, विन रेट तो इसी एक्यूरेसी के चक्कर में कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कभी लेट एंट्री होती है। तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, वो विन रेट कम हो जाता है। एक्यूरेसी तो पॉजिटिव में रहती है, विन रेट मेरा 70-75% है। अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो मेरे 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं, बट मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूं, इसलिए अच्छे ट्रेड देखता हूं, बट योर प्रॉफिट इज स्टिल गोइंग ऑन राइट। भाई मैंने आपको शुरू में यू आर सेइंग आई मिस्ड, अरे मैंने ये ट्रेड मिस किया भाई। मैंने यहाँ पे आप मेरा लॉट साइज देख लो, मैंने कितना कितना लॉट लिया, देखो तो देखो 0.01 लिया है। ये मैंने बस एक बैठने के लिए लिया यहाँ पे यार, कि मैं कुछ तो कर लूं। मैंने यहाँ पे मैं 0.44 समझ रहे हो, 0.44 लॉट 44 लॉट से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा $500 का स्टॉप लॉस रहता है अगर मेरे को अच्छा सेटअप दिख रहा है तब। बाकी अगर मैं यूजुअली मैं $250 का स्टॉप लॉस लेता हूँ जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाता है, तो मैं मतलब मान के चलो मैं $0.22 से 0.22 लॉट से यूजुअली ट्रेड करता हूँ गोल्ड में। उसके बाद जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाने लगता है, फिर मैं और 22 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। टोटल कितने हो गए 0.44, मतलब 44 लॉट से मैं मान के चलो गोल्ड का मतलब 0.5 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इतना तो सारा एक्सएम में ब्रोकरेज ही लग जाता है। 44 ओके नहीं है भाई, 44 ऐसा होता है ना, एक्सएम में क्या होता है ना, 44 में अगर मैंने एक्सएम में ये सॉरी 43 to 40 का ट्रेड मेरा रनिंग प्रॉफिट है। अगर मैं एक्सएम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सएम में गोल्ड का मैं हाफ लॉट बाय करता हूँ, मतलब 50 मैं हाफ लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं हाफ लॉट बाय करता हूँ, तो 44 50 तो मेरा क्या रहता है, स्प्रेड रहता है भाई। तुम उसको प्रॉफिट बोलो, इतना तो मेरा स्प्रेड रहता है उसमें। अभी बताओ, मतलब ट्रेड लिया नहीं कि मेरे को $50 लॉस दिखाता है उसमें, और तुम उसको प्रॉफिट बोल लो। ये मैंने बस ऐसे ही ले लिया, ये चीज है। और बताओ, इतना तो स्प्रेड रहता है यार मेरा, बहुत ज्यादा स्प्रेड है यार मेरे को। मैं आई लव एक्सनेस यार, कसम से। अभी बैन हो गया अलग चीज है, आई लव एक्सनेस। एक्सनेस में मैं 6-7 महीना ट्रेड किया, मैं 6-7 3-4 महीने में पहले डेमो ट्रेड किया। डेमो के बाद मैं कैपिटल कम कैपिटल डाला था, 2000-4000 डाला, वो वाइप आउट किया सारा, लोग मजा आता था। हाउ लॉन्ग डू यू टिपिकली होल्ड अ ट्रेड? भाई ट्रेड जब तक फ्लाइट जहां तक जा रही है तो उड़ के जाओ, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। फ्लाइट जहां तक जा रही है, तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है ना, तो जाओ राइड करो, तुम्हारी फ्लाइट तो नहीं छूट रही है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुमने ट्रेड ले लिया, ये तो टारगेट ही अपना तो टारगेट फिक्स रहता है, बट मार्केट जब आप तुम मेरे को तो नहीं पता था ना कि भाई मार्केट इतना स्ट्रांगली यहाँ पर रिएक्ट करेगा, बट अगर मेरे को दिख रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, थोड़ा सा और होल्ड कर सकता हूं, तो जो ये बड़ी कैंडल बनी है ना, तो यही तो मेरे को मेरे माइंडसेट और मेरे साइकोलॉजी को सपोर्ट करेगी कि मैं थोड़ा सा और होल्ड करूं। मेरे को यहाँ पे और ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को मैं और ऊपर करके ट्रेड करके और ज्यादा प्रॉफिट ट्राई करूंगा। ये चीज तो जो ये बड़ी कैंडल है वो तो कैंडल पे डिपेंड करता है ना, मार्केट पे डिपेंड करता है, वो मैं होल्ड करूंगा कि नहीं करूंगा। जब मुझे इतनी स्ट्रांग बाइंग दिख रही है तो मैं होल्ड करूंगा ना, नहीं तो मैं क्यों होल्ड करूं। अपना टारगेट लो, अपना निकलो, मार्केट से अपना प्रॉफिट आने, मार्केट को टाटा बाय करो, उसके बाद चाहे मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाए, चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए, कोई मतलब नहीं रखना है। जब इतनी स्ट्रांग कैंडल बन रही है तो उसको बिलीव करो। रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट राइट करने की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी तो तुमने बाय ही करना है, मैं बोल रहा हूं बिलीव करो उस पे। हाउ तो ये है भाई। आप कहां के रहने वाले हो? बहुत लंबी बात हो गया आपसे आज। रुपेश भाई कहां के रहने वाले हो? व्हेन यू ट्रेड दिस इज ओनली राइट। मिर्जापुर, गजब यार, मिर्जापुर बहुत तगड़ी जगह है भाई। मैंने बोला ना, जॉब की रिस्पेक्ट करनी है हमेशा, जो हमें यहाँ तक लाया है, जिसने हमें यहाँ तक लाने की स्ट्रेंथ दी है, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी उस चीज की। शुरू में तो मेरे पास पैसा नहीं था, शुरू में तो इतने प्रॉफिट नहीं होते थे ना कि भाई कहाँ से जॉब लॉसेस किए, कहाँ से किए लॉसेस, जॉब से तो किए ना, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है यार पहले। अभी एक चीज बताऊँ आपको, देखो मैंने चाहे कितना ही प्रॉफिट किया है, कितना ही लॉस किया है, मैं कितना ही किसी को दिखा दूं, कोई बिलीव नहीं करेगा मेरी नॉलेज पे। मैंने यूट्यूब चैनल किसने बनाया, थोड़ा सा खुद पे काम करने के लिए। जब आज 100 लोग देख रहे हैं, कल को 200 लोग देखेंगे, परसों को 2000 लोग देखेंगे, मेरे चैनल के लोग आएंगे, जुड़ेंगे, हमारी कम्युनिटी बनेगी, तभी तो मैं अपने अगल बगल अपने गांव में अपनी फैमिली को मैं भरोसा दिला पाऊंगा ना। अभी मैं कितना ही, अभी तो यही बोलेंगे कि भाई आज कमा रहा है, कल को कमाएगा। मैं गलत बोला रुपये साहब, बताओ आप कितना ही प्रॉफिट कर लो, लाखों में कमा लो, ठीक है, अकेले आप कितना ही कमा लो, कितना ही दिखा लो, लोग यही बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है, आज कमा रहा है, कल गवाएगा। लेकिन जब जब आपको 10 लोग 1000 लोग फॉलो करेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे, वो तो है। जब लोग आपको देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके अभी तुम मुझे बताओ, मेरे गाँव में 1000 लोग नहीं रहते हैं, और मेरी लाइफ में अगर 10,000 लोग आ रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे गांव में 1000 नहीं रहते और मेरी लाइफ में 10,000 लोग मुझे देख रहे हैं लाइव, 1-2 घंटा मुझसे बात करते हैं, मेरे गांव में मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मतलब क्या इंपैक्ट पड़ेगा गांव वालों की थिंकिंग पे, बताओ तुम मुझे बताओ। और जो मेरे अराउंड, जो मेरे नियर सिटी में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी फैमिली के माइंडसेट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि भाई मुझे कुछ आता है, कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, इसमें भी इंसान सक्सेस हो सकता है, इसमें फ्यूचर है। तो मतलब जो लोग छुप छुप के कर रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया है तो घर वालों के प्रेशर से, ठीक है, जिन्होंने लॉसेस करके सीख के छोड़ दिया है, तो वो एक कमबैक कर सकते हैं ना, एक होप रहती है। ये सब माइंडसेट चेंज करना है, मेरा यही मोटिव है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग के प्रॉफिट से, सॉरी यूट्यूब के प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि भाई देखो, ट्रेडिंग सबसे मेन चीज, एक चीज बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है। अभी सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है, जब तक वेट कर रहा हूं तब तक दो नॉलेज की बात है, अपने सेम जैसे एक लोगों से बात कर लूंगा, कुछ गलत है। ट्रेड ऐसा तो नहीं कि मैं सेटअप खोला, डेस्क खोला, पीसी खोला, ट्रेडिंग में बोला, मेरे को बोलते ही ट्रेड मिल गया, ऐसा तो है स्कैल्पर में हूं नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो भाई अगर मैंने यहाँ पर अपना सेटअप बनाया है, मैंने कंडीशन रखी है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाकर मैं ट्रेड करूंगा। मेरी लाइफ में आगे लोग देख रहे हैं तो वो भी मुझसे कुछ सीखेंगे, भाई जब इतना बड़ा ट्रेडर होके ये वेट कर रहा है सेटअप का, तो भाई हमें वेट करना चाहिए। एक तो वो राइट डायरेक्शन में बैठेंगे, लॉस करने से बचेंगे, दूसरी चीज वो अपने डाउट लेके पूछेंगे मुझसे, तो उनको सही चीजें बताऊंगा ना। और तीसरी चीज, जो मेरे अराउंड मेरे गांव में जो मुझे, जिनको ये नहीं पता है कि भाई क्या करता है, मुझे पता लगेगा ना धीरे धीरे। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड यार, उत्तराखंड बागेश्वर। ब्रदर इफ यू आर अर्निंग मनी देन बाय पर सुपरकार एंड टेक इट ऑन द विलेज, पीपल विल अंडरस्टैंड दैट द गाय कैन अर्न। भाई मैंने बोला ना, ये चीज मैटर है, मैटर इज टेम्परेरी। गाड़ी है जो वो टेम्परेरी हो सकती है, मैं घर बनाऊंगा वो भी टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन जो लोगों का ट्रस्ट होता है ना, वो चीज परमानेंट होती है, उस चीज की वैल्यू अलग होती है। अगर मुझे 10 लोग मेरे गांव में अगर महीने में 4 लोग 5 लोग मुझसे मिलने आए, उनको मैं अच्छी चीज बताऊं, उनकी हेल्प करूं, तो उसका अलग इंपैक्ट रहेगा ना। हवाबाजी करना वो बहुत ईजी रहता है, सुपरकार वाली बात यार ये मतलब ये पसंद नहीं आएगी, ये कोई बात थोड़ी ना हुई यार। ऐसे तो कोई अगर जेट खरीद, सुपर जेट खरीद सकता है, वो खरीदेगा, थोड़ा ना सदरी। पहले तो जो अच्छा ट्रेडर है वो ऐसी चीजें कभी नहीं करेगा, फालतू चीजें खर्च कभी नहीं करेगा, शो ऑफ कभी नहीं करेगा। मेरे गांव में किसी को नहीं पता मैं ट्रेडिंग करता हूं भाई,
मैं अपने गांव में अपने ये मेरा सेटअप मेरे गांव में है। मैंने मेरे चैनल पे जाके देखना मेरा कैसा ट्रेडिंग सेटअप है। मेरे गांव में किसी को नहीं पता कि मैं अपने गांव में ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बना चुका हूं जो पूरे शहर में नहीं है। मेरे पूरे शहर में ऐसा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। मेरे गांव में कहीं पर भी वाईफाई नहीं है भाई। मैंने अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक ब्रॉडबैंड नहीं है, वाईफाई नहीं है, 4G। वो तो भाई ने क्या था, हाउ भाई देखो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है ना। आप मेरे को मार्केट इसलिए पूछोगे भाई, मार्केट अभी नहीं रुकने वाला। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मार्केट अभी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। मार्केट ने इस पीआई को डन करने जाना है, ठीक है। मार्केट ने इस पीआई को डन करने जाना है, इस पीआई को डन करने जाना है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 1 मिनट, हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ तक तो नहीं बोलूंगा, बट आ सकता है। कोई वो नहीं, अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होल्ड किया तो उसको बुक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक एक क्या कर सकता है, मिनी रिवर्सल ले सकता है। सॉरी आपको दिख रहा है, यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि भाई इतना अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है, जिसने प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ना, उसको हम सेलिंग नहीं बोलेंगे, उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ पर कोई चूतिया होगा तो सेलिंग करेगा अभी, ठीक है। यहाँ पर कोई चूतिया सेलिंग करेगा, इसमें कोई सेलिंग नहीं करने वाला। यहाँ पर जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी, करेक्शन आएगा छोटा सा, फिर मार्केट बूम, ठीक है। छोटा सा करेक्शन आएगा, फिर मार्केट बूम। या यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि मार्केट अभी यहाँ पे खुद को साइड कर लेगा, फिर जाके बूम करेगा, अपसाइड और डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो चीजें मार्केट में वर्क करती हैं, जिन चीजों पे मार्केट चलता है वो चीजें बता रहा हूँ आपको। जैसे मार्केट जो चाल है मार्केट की वो बता रहा हूँ। स्टॉक लर्नर वाले गौतम भाई, हाँ मैं जानता हूँ यार भाई, सारे यूट्यूबर को जानता हूँ मैं गौतम भाई बोला मैं तभी समझ गया था, ठीक है। अभी एक चीज बताऊँ, गौतम भाई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, लिटरली बहुत से जो ट्रेडर है ना बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। बट यार तुम मेरे को बताओ, अभी अगर कितने लोग मान के चलो, अगर 10,000 लोग लाइफ में, 10,000 में से 8,000 लोग अगर उनकी लाइफ में सीखने के लिए नहीं, ट्रेड मारने के लिए आते हैं यार। सर ट्रेड दे दो, सर ट्रेड दे दो, भिखारी सर ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो। अगले बंदे को प्रेशर में अभी प्रेशर में क्या करना पड़ता है, उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो क्या करता है, स्कैल्पिंग का ट्रेड देता है, उसमें स्टॉप लॉसेस लगते हैं, ठीक है, लॉसेस होते हैं बंदों के। तो वो चीज वो खुद नहीं करता है भाई, उसे ऑडियंस करवाती है यार उसकी। अभी आप देखो, आप सीख रहे हो, आप मेरे चैनल पे ऐसा क्या है कि आप अभी तक बैठे हो, आप देख रहे हो। मैं तो कोई यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे क्योंकि सीखने के पर्पज से आए हो, ठीक है। बाकी जो बड़े यूट्यूबर हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइव ट्रेडिंग सर्च करेंगे, जो सबसे अच्छा यूट्यूबर होगा, जिसकी ज्यादा वाचिंग आ रही है, उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करके बोलेंगे ट्रेड दे दो। बेचारा जो अच्छा ट्रेडर होगा, अच्छी साइकोलॉजी वाला भी होगा, वो क्या करता है, प्रेशर में आ गए भाई इतने लोग अगर ट्रेड मांग रहे हैं, सर आपने ट्रेड दिया नहीं आज, सर आपने ट्रेड दिया नहीं आज, क्योंकि वो मजबूरन बिना सेटअप के भी उनको छोटे टाइम फ्रेम में जाके उनको स्कैल्पिंग के ट्रेड, जैसे ट्रेड रूम तुम जानते हो ट्रेड रूम को, ठीक है। तो ऐसे स्कैल्पिंग के ट्रेड देता है, वहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, कुछ लोग लॉस करते हैं और निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। आधे से ज्यादा व्यूअर जो लाइव वाचिंग में आते हैं ट्रेड मांगने के लिए ही आते हैं। जेन्युइन वो होते हैं जिन्होंने अपनी खुद की एनालिसिस की होती है, एनालिसिस मैच करने के लिए आते हैं ट्रेडिंग में, कि भाई अगले जो ट्रेडर है इसने बाई किया कि सेल किया है, फिर वो देखता है वहाँ पे, उससे लर्निंग लेता है। अगर उसने सेल किया है तो वो लॉजिक बता रहा है ट्रेडर, उससे कमेंट में जाके पूछता है सर आपने यहाँ पे क्यों बाई किया, यहाँ पे क्यों सेल किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, उससे सीखता है चीजों को। अगर वो गलत साइड रॉन्ग साइड था, अगर उसको लॉस हुआ है, अगर मैंने बाई का ट्रेड लिया है, यहाँ पे लॉस होता है, मेरे को डाउट रहेगा ना, तो मैं चैनल पे जाऊंगा भाई सेम पर्टिकुलर टाइम पे किसने सेलिंग के लिए ट्रेड लिया था, वो क्या लॉजिक बता रहा है, ठीक है। तो इससे क्या डाउट क्लियर होता है। जो और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं अपने डाउट लेके, वो अच्छी चीज है। बट जो ट्रेड मांगने के लिए आते हैं, सर ट्रेड दे दो, और इनके चक्कर में क्या होता है, वो ये भी नहीं होता कि सर ट्रेड बन रहा है, उसी ट्रेड मांगते हैं। इससे एक गलत प्रेशराइज हो जाता है जो भी यूट्यूबर है। मैं बहुतों के साथ देखा हूं यार, जो अपने बिगिनिंग फेज में, शुरू के फेज में बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छा स्टोर वर्क फॉलो करते हैं, बट जैसे जैसे उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जैसे जैसे उनकी व्यूअर्स वाचिंग आती है, वैसे वैसे फिर उनको प्रेशर आने लगता है। अगर वो आज अगर गौतम भाई हैं, गौतम भाई ट्रेड दे रहे हैं, अगर वो आज मान लो अगर वो सिर्फ बात बोलेंगे कि आज मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा भाई, आज ट्रेड नहीं बन रहा है बोलेंगे, तो आधे जो व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस ट्रेड, भाई मेरा टारगेट हिट हो गया यार, ये मेरा टारगेट हिट हो गया है, ये मेरा टारगेट हिट हो गया है, टारगेट हिट हो गया। मैंने बोला था यहाँ पे इतनी आपने पूछा था कि इस ट्रेड को मैं बाय करूं, होल्ड करने के नहीं करना है। मैंने बोला था भाई इतनी स्ट्रांग बाइंग आई, आपको क्या डाउट है इसको होल्ड करने में, बताओ। अभी जब मैं इसको अपनी MD5 से ट्रेड को मैं एग्जिट करूंगा तभी जाके आपको भरोसा आएगा क्या। मैंने ये ट्रेड कोई प्रॉफिट के लिए नहीं लिया यार, मैंने मेरा सेटअप, मेरा यहाँ पे देखो, मेरा रनिंग प्रॉफिट है 66, कोई मैंने ट्रेड दूसरा है, ठीक है ठीक है जो भी है, मतलब 67 ये मैंने जस्ट ऐसे लिया था, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। आप क्लोज करके मानोगे। अब ये एक माइनर क्या है यहाँ पे, माइनर रेजिस्टेंस है, लेट मी शो यू। 4 आर का क्या यहाँ पे, माइनर तो नहीं बोलूंगा, देखो एक 4 आर का क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और ये चीज देखो ना, मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग लिया और मार्केट ने क्या एक अच्छी यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया। मार्केट यहाँ से माइनर मैंने बता तो दिया आपको, इसका माइनर पुल लेगा। ये माइनर पुल क्या है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरा क्या रहेगा, ये फेक सेलिंग रहेगी। फेक सेलिंग किस लिए, ताकि यहाँ पे सेलर घुसेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर और ज्यादा लिक्विडिटी बनेगी अपसाइड के लिए, लिक्विडिटी बनेगी, यहाँ पर फेक सेलिंग आ रही है। फेक सेलिंग में जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, वो घुसेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा देर रेंज बाउंड करेगा और ज्यादा सेलर्स को इनवाइट करेगा, ऊपर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बन जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा जोन है। लोग सोचेंगे कि यहाँ से देखो कितनी बार रिस्पेक्ट, अरे यार यहाँ पे सारे छोटे, ठीक है, यहाँ पर लोगों को ये लगेगा भाई इतनी बार यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया तो इस बार भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग सेलिंग के लिए आएंगे, नो मैटर उनको शॉर्ट टाइम पे उनको जो स्कैल्पर है उनको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। बट जो लॉन्ग रिस्क के लिए बैठेंगे सेलिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको यहाँ पे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे इस कैंडल में, जो यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। अभी इस बात मैंने बता दिया यहाँ पे भाई 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, देखो यहाँ पे एक मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। बट कम से कम आपको यहाँ तक एक्सपेक्ट करना है, यहाँ तक आएगा ही आएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग है, फिक्स सेलिंग आएगी यहाँ पे, फिक्स सेलिंग के बाद क्या होगा, मार्केट फिर से एक जोन क्रिएट करेगा, उसके बाद इसको तोड़ के मार्केट फिर अपसाइड की जर्नी होगा। मेरा एनालिसिस जो बोलता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ठीक है। बाकी मैं एग्जिट कर लिया, बार बार बोले थे ट्रेड, व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस ट्रेड। आपने बोला मैं ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। और चीज बताओ, आई कांट सी द लेवल, टर्न इट लिटिल लेफ्ट। मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ पर मिनट, आपको क्या देखना है, नहीं बोला था लेवल देखना है आपको, ठीक है। अच्छा ये लेवल देखने हैं आपको, ये लेवल तो चलो अभी तो इनका जो खेल होना था हो गया, ठीक है। ये वाले लेवल देखने हैं आपको 15 मिनट, ये मैं एक हफ्ते पहले ही एनालिसिस कर ली थी मैंने ये। और क्या देखना आपको, व्हाट इज योर लाइव टाइमिंग। भाई ऐसा ना, लाइव टाइमिंग में सुबह 9 बजे के बाद, दिन में 1 से कभी 1 बजे कभी 2 बजे। अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आता यार, आज पहली बार आया इसलिए मैं इतना होल्ड किया, ठीक है। कोई आता ही नहीं देखने के लिए, आप आए इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे को भी 2.5 घंटा होने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट होने को है मेरे को भी लाइव।
मैं इतना आज आप बात करो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना इतना देर तक बैठ के मैं करूँ क्या? मतलब मेरा चार्ट ओपन रहता है, मैं बैठता नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं कभी खाना खाने जाता हूँ, कभी मम्मी से बात करता हूँ, कभी दादी से बात करता हूँ, ट्रेड मेरा यहाँ पर रनिंग रहता है, चार्ट चलते रहता है। आज मैं यहाँ पे मतलब 2.5 घंटा अगर मेरा लाइव है तो मैं यहाँ पे पूरा 2.5 घंटा बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे मुझसे बात कर रहे हो। अगर आप चले जाते तो मैं भी अभी तक चला जाता, मतलब या तो क्लोज करके जाता या तो चल रहा होता, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगा थोड़ा सा मतलब ऐसी ये ड्रामेबाजी चल रही है या मतलब थोड़ा सा मतलब एक वर्ड में बोलोगे कुछ कि कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ मैं? क्योंकि देखता तो कोई है नहीं, सीखना तो कोई है नहीं, ट्रेड बस में ट्रेड चाहिए सबको, स्कैल्पिंग के लिए ये मेरे को ट्रेड देख मेरा लॉस रिकवर हो जाए, यही सोचते हैं सारे के सारे। पता नहीं कुछ, मैं भी खाना खाने चलता हूँ, खाना नहीं खाया है। और आज तो आप और आज तो आप क्या अप्रिशिएट, इट्स गुड प्लीज कंटिन्यू। और आज आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आज आप अप्रिशिएट करो, कल मेरा कल परसों अगर पिछले 1-2 दिन अगर लाइव में आओगे तो मेरे ऐसे लगे हुए हैं और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया है। कल तो मैं लाइव किया नहीं क्योंकि न्यूज़ का चला था, मार्केट बहुत वोलेटाइल था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो किस लिए ट्रेड करना, किस लिए एनालिसिस करना, देख लो। ऐसा तो नहीं है कि तलवार लटक के ट्रेडिंग करनी ही करनी है, लाइव आओ, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जरूरी है ट्रेड देना। लाइव आओ, कल मैं लाइव आया था, बताया था न्यूज़, कल मैंने न्यूज़ अपडेट दिया था भाई मार्केट जो है गोल्ड क्यों क्रैश किया, ठीक है। डेली के डेली हमें ट्रेड थोड़ी मिलते हैं, तो ऐसे ट्रेड डेली नहीं मिलते हैं, बट ये है कि आपको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ऐसे ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी हाउ मच ट्रेड पर डे, भाई मैं 2 ट्रेड लेता हूँ दिन के ओनली एंड ओनली। कभी बिटकॉइन में लेता हूँ, बिटकॉइन देखते क्या कर रहा है, देखो भाई बिटकॉइन में देख लो मेरा एनालिसिस, ये मेरा अभी का नहीं है, मेरा बहुत पहले का है। जब मैं लाइव आया था तब की एनालिसिस है मेरी, भाई सब सेलिंग के लिए जा रहे थे यहाँ पे। मैं यहाँ से बाय नहीं, मैं नीचे से बाय नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था भाई ये ट्रैप जोन है, मैंने यहाँ से बनाया, या तो मेरा प्लानिंग यहाँ से इसका बाय कर, अरे सॉरी यार इसमें दिखता नहीं था, ठीक है। या तो यहाँ से माइनर पुल लेगा ट्रैप जोन को पार करके तभी मैं जाकर यहाँ से बाय करूंगा, या तो मेरा यहाँ से एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के लिए अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रहेगा इस लेवल तक। बिटकॉइन के लेवल दिखा देता हूँ आपको ये। अब क्या बोलोगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगता, मेरी पिछली लाइव में होगे तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करी थी, देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था भाई, मैं बहुत वेट रहा था इस ट्रेड में, देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था, मेरा लेवल क्लियर था, सब कुछ था, मैं चेंज नहीं किया कुछ भी, इसको कल परसों से मेरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसी चीजें हुई, लिक्विडिटी स्वीप का मैंने मार्क किया था, लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे, ठीक है, ट्रैप जोन बना था, ट्रैप जोन का लिक्विडिटी स्वीप भी किया इसने, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक भी दिया, पुल बैक के पास मैंने ड्रिप लिया, ठीक है, तो मार्केट ने ट्रैप लिया क्यों, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव यार, नेगेटिव न्यूज़ थी, डॉलर स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो लोग अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए सेल ऑफ कर रहे थे बिटकॉइन को, पूरा लिक्विडेशन आ गया मार्केट में, पूरी जितने भी सबके स्टॉप लॉस एक ही साथ एक ही झटके में निकल गए, देखो बहुत कम टाइम में। और दूसरे दिन मार्केट पूरा रेनडाउन कर दिया, जब तक इस लेवल को इस ट्रैप जोन को तोड़ेगा नहीं मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करेगा, न्यूज़ टाइम बैक तो थोड़ी देर के लिए रहता है, 1-2 दिन के लिए। हाउ मच डू यू ट्रेड, मैं 2 ट्रेड करता हूँ भाई, गोल्डन सेटअप 2 ट्रेड लेता हूँ, चाहे मुझे गोल्ड में मिले चाहे बिटकॉइन में मिले। देख भाई मैं ना ऐसे सेटअप जो है ना, जो मैं ये बोलता हूँ मैं कंडीशंस रखता हूँ ट्रेड लेने से पहले, जो मैं कंडीशंस रखता हूँ गोल्ड बिटकॉइन जिसमें भी मेरी कंडीशन फुलफिल होती है मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूँ बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ दिन के, दोनों में गोल्ड में बिटकॉइन में भी, जिसमें मेरी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ उसके बाद। और बताओ बाकी मैं ओनली एंड ओनली पहले मैं जीबीपी यूएसडी भाई मैं उसमें बहुत अच्छे मूव पकड़ता था, इसमें जीबी यूएस 30 में यूएस 30 और नास 100 एनएस 100, ठीक है, तो बहुत अच्छे स्पाइक आते हैं उसमें शाम के टाइम पे, उसकी मैंने अलग स्ट्रेटजी बनाई थी, बट यार मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चाहिए थी, तो मैंने फिर लास्ट में गोल्ड पे ही आके अटक गया मैं, क्योंकि मेरे को गोल्ड से बेटर कुछ नहीं लगा यार, मेरे को भले ही हफ्ते में एक ट्रेड दे, लेकिन ट्रेड ऐसा मिलता है ना माइंड ब्लोइंग, ठीक है। मतलब और जो मैं बता रहा हूँ यूएस 30 और बाकी चीजों में थोड़ा सा एक मूव ऐसे आते हैं जो फॉर्मल ट्रेड करने वाले मूव आते हैं, तो मेरे को वो चीज नहीं थी। और मैनिपुलेशन भी गोल्ड में सबसे कम होता है, सबसे अच्छा प्राइजेशन हुआ करता है। बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन भी ऐसा है भाई, 10 ट्रेड में से 8 में तुम्हारे स्टॉप लॉस ले जाएगा, बट एक ट्रेड में एक ऐसा ट्रेड देगा तुम्हारे सारे स्टॉप लॉस लेके पड़ जाएंगे, थोड़ा सा इसमें क्या लगता है चार्जेस ज्यादा लगता है बिटकॉइन, बट आई लव बिटकॉइन एंड गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, बट सेकंडली बिटकॉइन अगर गोल्ड परेशान कर रहा है तो फिर सेकंड में बिटकॉइन प्रेफर करूंगा गोल्ड के बाद। आई यूज टू कैच रिस्क रिवॉर्ड। अच्छा भाई देखो यार, आप मैं जिस चीज का मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को सभी का नॉलेज है, बट वो होता है ना कि यार इंसान 10 देश घूमा लेकिन उसका मन नहीं माना, उसका मन लास्ट में अपने घर आके लगता है। तो मेरी सेम चीज गोल्ड के साथ हुई है, गोल्ड से शुरू किया था, फिर मैं भटका, हर जगह भटका, लास्ट में आके मैं गोल्ड पे ही रुका हूँ। अभी मेरे को गोल्ड के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, भले कम मिले ट्रेड बेटर है। बिटकॉइन मैंने इसलिए रखा है ताकि वीकेंड पे जब अगर वीकेंड में ट्रेड करता नहीं, बट अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो छोटे रिस्क के साथ मैं बिटकॉइन भी कभी कभी करता हूँ। तो ये चीज है भाई, और क्या ही बोलो यार मैं। That's right, brother. Earlier I used to do BTC, now I'm stuck. तो भाई बोला तो मैंने ना, बिटकॉइन बहुत ट्रैप करता है, बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। बिटकॉइन वही मार नहीं खाता ना जो स्टॉप लॉस को रूम देता है, बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं उसमें, छोटे स्टॉप लॉस से काम नहीं चलता है। छोटे स्टॉप लॉस से भी काम चलता है, बट कब स्कैल्पिंग में अगर आप पिन पॉइंट एंट्री निकाले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं बिटकॉइन में। मैंने भाई एक टाइम मेरे को सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होना था, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसको एनालिसिस बोलते हैं। जितना मैं वहाँ पे 2% मेरे को उस पे बनाना है, मैं यहाँ पे जब कैपेबिलिटी नहीं रखता हूँ कि भाई गोल्ड में मेरे को एक सेटअप मिलेगा, अच्छा मैं इस एक सेटअप पे ही मैं अगर अपना 10% इस एक सेटअप पे ही मैं 1% रिस्क 0.5% रिस्क लेके उसको भी बाद में जीरो करके इस सेटअप पे मैं अगर 10% 15% में इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ निकालने की, तो मैं किस लिए 10 जगह भटकूं, नहीं भटकने मार्केट में इतना। भाई मेरी ये स्ट्रेटजी है जो मैंने बता दिया, मैं यहाँ पे कैसे लेवल निकालता हूँ। लेवल के लिए मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस कोई बस एक ही टूल है मेरे पास, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे चार्ट को, मेरे चार्ट में आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा, मैं ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईटीसी, कुछ भी बोलो ऑन, ये सारी चीजें मिलकर एसएमसी, आईटीसी, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं साइकोलॉजी। मैं ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। और एक जो चीज आप यूज करते हो लिक्विडिटी, मार्केट ओनली एंड लिक्विडिटी मार्केट काम करती है। मैंने ये जो स्ट्रेटजी बिल्ड की है ये किस बेस पे है भाई, लिक्विडिटी बेस पे है। मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो मार्केट मूव करेगा, और मार्केट 90% करता है क्या, बैटरी भी करता है। तो आपने भाई सेटअप बनाने को ऐसा बनाओ जो आपको, अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो तो आप सेटअप ऐसा बनाओ, आप सोचते हो कि मेरे को हर पॉइंट पे मेरे को वेट ना करना पड़े ट्रेड के लिए, ठीक है, मेरे को मैक्सिमम ट्रेड मिले। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे को मैक्सिमम ट्रेड मिले, आपके पास टाइम है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखते हो, आप डिसिप्लिन आपका अच्छा है, तो आप इस सेटअप के लिए ये कितना अच्छा सेटअप है। मैंने खुद बिल्ड किया, मैं आज कोई बोल दे कि भाई मैंने ये सेटअप शेयर किया है यूट्यूब में, कहीं पे भी बोल दे मेरे को, आप खुद ही बताओ मेरे को ये सेटअप आपने आज तक आप ये चीज आपको बताया, ये जरूर बोला होगा कि सेल करना है, दोनों तरफ से सेल बाय हेजिंग, ये चीज आपने सुनी होगी, बट कैसे करना है रियल चार्ट पे किसी ने नहीं बताया होगा। और यही चीज मैं आपको 10 जगह बता दूंगा, ठीक है। अभी ये चीज मैं आपको दूसरी जगह पे कैसे हो सकता है, देखो दूसरी जगह पे कैसे होगा, आप यहाँ पे मार खा जाती है ये चीज करके। तो मैंने बोला ना 10 में से जब मार्केट यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये देखो
अरे यार छोटे काट नहीं दिखते, यहाँ पर मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ पर मार जाते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज पे ये ज्यादातर वर्क कहाँ पे करता है, जहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, और 90% मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। तो ये चीजें हैं। और मार्केट कोई भी वन डायरेक्शनल मूव देता है ना, तो वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही देता है। अभी देखो एक सेकंड ना, अगर आपने यहाँ पे चलो छोड़ो यार, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने जितना बता दिया, टाइम ज्यादा हो गया, खाना खाना है भाई। आपको हाँ साइडवेज में काम करता है, साइडवेज में, क्योंकि अपसाइड डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता ही है मार्केट, ठीक है। या तो आपकी लेगा डाउन लेगा, और एक तरफ की ले ली तो आपका क्या होगा, बट इसमें ध्यान देने वाली ये चीज है, आपका एक साइड का ट्रेड जैसे ही एक्सिक्यूट हो जाता है, आपको तुरंत दूसरा ट्रेड क्या करना है, डिलीट करना है, मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने बाइंग और सेलिंग दोनों का ट्रेड डाला हुआ है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर डाल के, और ये चीजें आपने सभी में की हुई है, 8 के 8 पेयर में की हुई है। तो 8 के 8 पेयर में अगर 8 में से छोड़ो, आप 8 में से मान के चलो, 8 में से मान के चलो भाई, 8 में से 3 में आपका क्या हुआ, साइडवेज हो गया ना, ना आपका आपका 8 में से 3 में कोई भी ऑर्डर लिमिट ऑर्डर टच नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट बीच में रह गया, आपका ट्रेड एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ 8 में से 3 में, ठीक है। जो बच गए उसमें से 3 4 5 6 7 8 बच गए, 5 में से मान के चलो आपका एक में ऐसे लग गया, एक में मार्केट ट्रेंड निकल गया, आपका ऐसे लग गया, ठीक है। बाकी बच गए 4 बच गए, 4 में क्या होगा, मार्केट ने क्या किया, आपका दो में से एक किसी में बाय साइड का और किसी में सेल साइड का आपका क्या कर लिया, कोरिलेशन रहता है ना, एक में एक अगर अप जाता तो दूसरा डाउन जाता, तो कोरिलेशन आपने इसमें कुछ नहीं देखना है, बस आपने बाइंग साइड कोई साइकोलॉजी नहीं देखना है, कोई इसमें आपको कोई बाइस नहीं देखना है, कोई मार्केट का डायरेक्शन नहीं देखना है, बस आपने आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट रेंजिंग में है, बस अपना सेटअप डाल दो, लिमिट ऑर्डर डाल दो, स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपने अपना आपका जो पर डे का रिस्क है उसको डिवाइड कर दो, जितना आप ट्रेड ले रहे हो, 8 ट्रेड ले रहे हो, मतलब एक पेयर में तो आप 2 ट्रेड ले रहे हो, बट उसमें से काम तो एक ही करेगा ना, तो उसको एक ही गिनना है। तो 8 अगर 8 ट्रेड ले रहे हो तो 8 दूना 14 आपको लिमिट ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, और उसमें से जैसे ही कोई एक ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर टच हो जाता है तो आपने तुरंत दूसरे को डिलीट करना है, क्योंकि मार्केट सडनली अगर रिवर्स कर गया तो आपका दूसरा ट्रेड भी एक्सिक्यूट हो जाएगा और दूसरे में ऐसा लग जाएगा। या अगर आप दूसरे को अगर क्या दूसरे लिमिट ऑर्डर को आप अगर कैंसिल नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट के साथ साथ आपका जो दूसरा ट्रेड भी एक्सिक्यूट हो जाएगा, प्लस उसका एसएल चला जाएगा। भाई एग्री करते हो मेरी बातों से, और मेरी स्ट्रेटजी मतलब ये मैंने बिल्ड करी है, बट मैंने छोड़ दी क्यों, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। मैं सोचता हूं कि भाई मैं एक ट्रेड लूं, अच्छा ट्रेड लूं, 7 8 ट्रेड, इसमें थोड़ा सा क्या है ना, एग्जीक्यूशन चाहिए, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी एनालिसिस, जल्दी जल्दी ट्रेड लेना। अभी 14 लिमिट ऑर्डर लगाना आसान है, 14 लिमिट ऑर्डर लगाना आसान है, तो बताओ, बट एक बार लगा लिया ना, मजा आता है ट्रेड देखने में भाई। जब भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद तुमको प्रॉफिट ही दिखेगा, तुमको लॉस ऐसा 10 में से 8 बार तुमको ऐसा ना, तुम्हारी पोजीशन तुमको हमेशा रेड ग्रीन इंडिविजुअल रेड ग्रीन दिखेंगे, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है ना आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं कोई बकवास नहीं करता है, मैंने बनाया तो मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और ये मैं इस पे काम करके छोड़ चुका हूं, मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा फोकस चाहिए, मेरे को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को प्रॉफिट से मतलब होता छोटे छोटे प्रॉफिट की मेरे को 2% 3% डेली चाहिए, तो मैं इन चीजों को फॉलो करता, मेरे को इतना नहीं चाहिए। मैं एक गोल्ड पे फोकस कर रहा हूं, गोल्ड पे मैं भले ही एक ही दिन ट्रेड करूं, बस मैं मेरे अकाउंट का 10% 20% अप हो जाएगा उसी दिन, अगर मेरे को अच्छा ट्रेड मिलेगा। मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, मेरे को अपने सेटअप पे भरोसा है, तो मैं इसी सेटअप पे मैं अपना अकाउंट का 20% अप नहीं कर सकता था, ठीक है। पहले अपना रिस्क को जीरो कर लो, उसके बाद अपना जितना ज्यादा एड ऑन कर सकते हो, धीरे धीरे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट पुल कर लेगा भाई, मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बोला था ना, ठीक है। सो भाई मैं क्लोज करता हूं, बहुत टाइम हो गया, खाना नहीं खाया है, घर वाले भी आवाज दे रहे थे बीच में, मैं गया नहीं आपकी वजह से। गांव में ये होता है ना, गांव में जल्दी खाना खा लेते हैं। एनी एडवाइस यू गिव टू मी भाई? अब तो सारे सवाल कल से स्ट्रीम नहीं देखोगे क्या, मेरी वीडियोस नहीं देखोगे क्या? सारी बातें आज ही करनी है, क्या बोलूं यार मैं आपको। मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा आपको, ओनली एंड ओनली वन, लॉसेस नहीं करना, ठीक है। लॉसेस नहीं करना, लॉसेस जितना कम कर सकते हो, लाइव मनी से ट्रेड मत करो, जितना डेमो ट्रेड करो, डेमो ट्रेड करके जितनी अपनी साइकोलॉजी ठीक कर सकते हो। डेमो में तुम साला डेमो में अगर ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम रियल अकाउंट में कैसे ट्रेड होल्ड करोगे, ये बताओ। सॉरी मैंने साला बोला निकल गया मुझसे, तुम बताओ मेरे को, अगर तुम डेमो में अगर प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहे हो, डेमो में अगर तुम अपना सेटअप पे वेट नहीं कर पाओ तो रियल में कैसे करोगे यार। तो पहले डेमो में चीज, अगर तुमको डेमो में पेशेंस आ गया तो क्या रियल में क्या चीज है, रियल में अपने आप आ जाएगा, सेम चीज है। आई डोंट डेमो, मैं बोल रहा हूँ ना, डेमो में चीजों में ये है ना, रियल मनी से रिस्क लेना अलग चीज है, और डेमो में डेमो में आप स्ट्रेटजी चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई, ये तो आप डेमो में चेक करोगे ना, ये तो नहीं रियल मनी से फिर मेरे को गाली दोगे अगर नहीं हुआ तो। बट मैंने ये कर चुका हूं, मैं करके छोड़ चुका हूं ये चीजें, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आप रियल मनी से ट्रेड करो, बट रियलिटी यही है ना ट्रेडिंग में भाई, मेरे रियलिटी यही है, जब तक इंसान के पास कैपिटल रहता है ना तब तक वो सीखता नहीं है। जब पैसा चला जाता है, मतलब मान के चलो जब तक कैपिटल था तब तक नॉलेज नहीं थी कैपिटल को ग्रो करने की, और जब कैपिटल चला जाता है तब जाके नॉलेज गैदर करता है इंसान, इंसान के पास नॉलेज आती है, और तब तक कैपिटल जा चुका होता है, कैपिटल फिर नहीं होता, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल फेस ना करना पड़े किसी को, इसलिए मैं बोलता हूँ रियल मनी से ट्रेड नहीं करना। ट्रेडिंग भले तुम प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन साइकोलॉजी भाई, तुम एक हफ्ते में 6 दिन 7 दिन प्रॉफिट करोगे, एक महीना प्रॉफिट करोगे, साइकोलॉजी एक दिन खराब होगी, हमारा डिसिप्लिन सब चला जाएगा, सब सारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा एक दिन, ठीक है। वही जो एक दिन है ना, उसी एक दिन की तैयारी करनी है, उसी एक दिन की तैयारी करनी है, जो दिन तुम्हारा जो है अकाउंट ले जाएगा, जो तुम्हारा पूरा एक हफ्ते का एक महीने का प्रॉफिट ले जाएगा, जो तुम्हारी साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। बस वो एक दिन की तैयारी करनी है, तो बस उस एक दिन को अवॉइड करने का जो है पेशेंस है, ठीक है, उसको पहचानने का, वही उसको आइडेंटिफाई करने का, वही चीज आपको भी करनी है। बाकी भाई मैं इतना ही बोलूंगा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार आपकी बात की मुझसे देर तक, क्योंकि मैं लाइव तो करता हूं बट कोई देखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। जैसे आपस में इंटरेक्ट करें, नॉलेज शेयर करें। हाँ मुझे भी टाइम का पता नहीं चला यार, मैं देख रहा हूँ 7:30 बजने वाला है, 2.5 घंटे 3 घंटे की भाई, 2:55 मिनट 2 घंटा 55 मिनट की स्ट्रीम हो गई। चल ठीक है भाई यार, भाई कल मिलता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखना मेरी, कोई कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगे, एडिटर में हो नहीं, कैमरा मैन मतलब ऐसा सिनेमैटिक पूरा अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। टेल मी द टाइम अगेन भाई, टाइम अगर मेरे को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी मैं क्या बताऊं यार, मैं इतना प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमर हूं नहीं कि मैं आपको परफेक्ट टाइम बता दूं, बट मैं कोशिश करूंगा मैं लाइव आने की। आता डेली हूं मैं, बट यार मैं टाइम, क्योंकि मैं गांव में हूं, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूं। हाँ जब मेरा एक अच्छा खासा मतलब बंदे आ जाएंगे, 10-15 लोग भी होंगे देखने वाले, तो मैं फिक्स टाइम कर लूंगा। अभी तुम मेरे को बताओ, चलो ठीक है तुमसे पूछ लेता हूँ, कब लाइव आऊंगी बता दो मुझे। नो आई विल, अरे यार आप बताओ ना टाइम, आप बताओ। देखो यार सबसे जो लंदन सेशन और यहाँ पे लंदन सेशन शाम को खुलता है ना, तो शाम को थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा रहती है मार्केट में, मार्केट का जो मूव होता है ना वो रियल होता है शाम को। तो मैं शाम को मैं आऊंगा लाइव, तुमको मैं बता देता हूँ 7 के बाद, मतलब 7 के बाद मैं एक्जैक्ट टाइम बता देता हूँ, 7:30 बजे मैं शाम को लाइव आऊंगा, 7:30 नहीं 7:30 तक कभी मूव निकल जाता है। जो न्यूज आती है वो 6 बजे से शुरू हो जाती है न्यूज, तो मैं 7 बजे लाइव आऊंगा भाई, मैं बता देता हूँ पहले, ओके ब्रदर।
कम एनी टाइम, आई विल ट्राई टू कम। भाई मैं शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा और सुबह में एक बार लाइव आने की, सुबह बट ट्रेड में ज्यादातर शाम को ट्रेड करता हूँ, क्योंकि शाम को लिक्विडिटी अच्छी रहती है, ट्रेड कम बनते हैं ये लंदन सेशन में, शाम के सेशन में। शाम को ज्यादा ट्राई करूंगा, बाकी मैं सुबह भी आऊंगा एक टाइम पक्का, मतलब 9 से 10 के आसपास पक्का लाइव आऊंगा, 11-12 बजे तक ट्राई करूंगा, क्योंकि काम भी रहता है ना, कभी थोड़े थोड़े काम भी करना पड़ता है। घर में मम्मी को भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं दूर शहर में रहता होता, रेंट पे रह रहा होता तो मैं 24 घंटे लाइव करता, बट अपने गाँव में हूँ, अपना एंजॉय कर रहा हूँ यार, ठीक है। ओके भाई, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, ओके। अच्छा लगा आपसे बात करके, गुड नाइट यार। इसका मतलब नहीं समझा यार, आई आल्सो लाइव इन द विलेज नाउ। आप भी लाइव हो गया, आप लाइव ट्रेनिंग, आप भी लाइव हुआ, बट आप क्या लाइव करते हो? आप भी मतलब, अच्छा आप गाँव में हो आप भी? ओके, मिर्जापुर, आप गाँव में हो, ओके 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 ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं कल यार। बट ये लास्ट लाइन आपको समझ में नहीं, आप मुझे लाइव देख रहे हो, ये बोल रहे हो या आप भी लाइव हो? अरे लीव, ओके सॉरी 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 यार, सॉरी, आप भी गाँव में रहते हो। अरे गाँव सबसे बेस्ट है यार, पता है, गाँव सबसे बेस्ट है। बाय द वे, आई आल्सो टू लाइव, कब करते हो? मेरे को चैनल शेयर करना यार, बट आई एम नॉट लाइक, ओके ओके, इसी चैनल पे, ठीक है। मैं आपकी वीडियोस देखूंगा, देखता हूँ आपका एनालिसिस कैसा है, ठीक है। मिलते हैं यार, तो मिलते रहेंगे। इफ नो वन कम्स देन इट इज नॉट ओके भाई। मेरे इस चैनल पे भी कोई नहीं आता यार, अभी तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, लव यू यार, बाय।